तो आजकल के लोगों के लिए तो काफी कॉमन सी बात हो गई है ना। आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी और काफी सारा ग्लोबलाइजेशन होने के बाद 1990s के बाद ही इंडिया के अंदर जो है वो ज्यादा पैसा आना स्टार्ट हुआ, ज्यादा सारी चीजें स्टार्ट हुई। वरना लोग कहते हैं कि हम मतलब बहुत ज्यादा ही अपने हिंदुस्तान के अंदर 99.9% लोग तो गरीब ही थे। अमीर लोग थे कौन, है ना। तो कहते हैं मैं गरीबी से हुआ, मैं उससे हुआ, उसका मध्यम वर्गीय है। ये है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के बाद ही लोगों के पास पैसा आने लगा है, और पैसा कमाने के एक बहुत शानदार माध्यम के अंदर हम लोग आ चुके हैं। तो पहले हम क्या थे या अभी हम क्या हैं, इस बात का बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमने दिशा कौन सी ले ली है ना। हमारी दशा का महत्व नहीं है, हमारी दिशा का महत्व है। और मैं आपको बता सकता हूं कि आप बहुत ही राइट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, बहुत ही राइट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट इतनी चमकदार दुनिया होती है। हमने बहुत सारे देशों के एयरपोर्ट भी देखे हैं, कम से कम 30 देशों के एयरपोर्ट हमने देखे हैं। वो इतनी चमकदार दुनिया होती है कि ऐसा लगता है कि यार ये भी कोई एक दुनिया है क्या। वहां पे दिन और रात का भी कुछ पता नहीं चलता होता, है ना। और एकदम चमकता हुआ ऐसे ऐसे शानदार लोग दिखते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया सामान दिखता है, इतनी चमक दमक, इतनी ज्यादा सफाई, इतना ज्यादा डिसिप्लिन, इतना सारा कुछ ही इतना जबरदस्त लगता है कि मुझे अपनी टीम के लिए, मेरे नियर्स एंड डियर्स के लिए हमेशा से ही एक मन के अंदर इच्छा रहती है कि यार इस बंदे को एयरपोर्ट के ऊपर जरूर भेजना है। इसको मतलब एक ट्रिप तो ये क्वालिफाई करे, कैसी करे। एक बार अगर ये जिंदगी के अंदर एयरपोर्ट पे चला गया ना, तो इसको लगेगा कि जिंदगी के अंदर क्या चीजें अपन मिस कर रहे थे। तो एयरपोर्ट, 5 स्टार होटल्स, लग्जरी लाइफ, ये सब चीजें आपका इंतजार कर रही है। तो क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सबसे पहले है ना, हम इनवाइट करेंगे यहाँ पे। आ गए हैं क्या हमारे लोग, सारे लोग आ गए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इनवाइट करेंगे सुबोध, सरिता। उनके दोनों बच्चे भी हमारे साथ के अंदर गए थे, है ना। सुबोध, सरिता, सृष्टि और सिद्धांत, क्योंकि वो एकदम नए एमरल्ड बने थे। और एमरल्ड्स का जो ट्रिप था वो विद फैमिली अपने साथ के अंदर लेके गए वो, है ना। और खूब उन्होंने हमारे सामने सामने मजे किए, खूब ज्यादा उन्होंने मजे किए। तो वो थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट लोगों से बात करूंगा। तो मुझे यहाँ पे सुबोध बहुत ही सुंदर स्मार्ट हमेशा की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो प्लीज आप लोगों की वर्चुअल तालियों के साथ जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं सुबोध एंड सरिता एंड फैमिली। नमस्कार सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक ही लाइन में बताना चाहूंगा कि हमने कितना एंजॉय किया, उसका हम वर्णन अब शब्दों में नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि जैसा आप ही बताते रहते हैं कि ये खीर खाते हैं या कोई भी चीज खाते हैं तो उसका महसूस आप खुद ही करते हैं। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि जितने भी लोग हैं, अगर सर ने जैसा ही बताया, एक बार आप एमबीए की ट्रिप के लिए जरूर क्वालिफाई करिए अगर एमबीए में आए हैं तो। अगर मैं बात करूं कि देखिए हम लोग कितने वीआईपी हो चुके थे एमबीए के लिए और कितने वीआईपी कल्चर की तरह हम लोग को ट्रीट किया जाता था कि ये हम आईटीसी ग्रांड में रुके हुए थे और सामने हमारे जो है ना टेबल लगी हुई है, उस पे जो है ना स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ सर्व हो रहा था। और जिसको हम कभी टीवी में देखा करते थे, शंकर महादेवन को, है ना, हुसैन को, शंकर एहसान लोग का लाइव हम लोग परफॉर्मेंस सुन रहे थे। एहसान उसका मतलब होस्टिंग कर रहा था। ये विजुलाइज करिए कि आप क्या डिनर टेबल लगा हुआ हो और आपको खाना परोसा जा रहा हो और आपके सामने में लाइव परफॉर्मेंस हो रहा हो। तो ऐसी जिंदगी तो हम कभी सपने में सोच भी नहीं सकते थे कि क्या हम लोग ये सब चीजें मिल सकती है क्या। बट थैंक गॉड कि हम लोगों को एमबीए समझ में आया। और थैंक गॉड कि हम लोग ऐसे मेंटरशिप के डायरेक्शंस के अंदर में है जो कि नई ऊंचाइयों को छूते हुए जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस सृष्टि एंड सिद्धांत ने और सरिता ने खूब इंजॉय किया है। तो मैं चाहता हूँ अपने शब्दों में वो लोग बताए। ओवर टू सरिता एंड सृष्टि। थैंक यू। और वाकई में जब हम ट्रिप पे जाते हैं ना तो पहले लगता है, लोगों ने जब बोलना शुरू किया कि अच्छा गोवा ही तो जा रहे हो आप, क्या चीज है इसमें। हमने कहा चलो कुछ नहीं है, पहले जाके एंजॉय सोच देखते हैं क्या चीज है, फिर जवाब देंगे। और आई थिंक जवाब देने की अब जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि जिस तरीके से हमने वहां पे एंजॉय किया। हम जब फर्स्ट यहाँ से निकले सुबह 4:30 बजे, 4:45 बजे हम घर से निकले और एयरपोर्ट गए, जयपुर एयरपोर्ट। और वहां मोपा एयरपोर्ट के नाम से था, गोवा का, उत्तरी गोवा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर ने बताया ही है। वहां पे हम लोग उतरे तो हमारे लिए वीआईपी बस लगी हुई थी और हम सब जने उससे बैठे, तो हमें ऐसे
सब वो कार्ड लेकर खड़े थे, मतलब जो होता है ना सामने कोई आ रहा है विजिटर्स के लिए, तो वो सामने खड़े थे कि आप आइए अगर आईटीसी ग्रैंड होटल के लिए है तो मैं इनिशियली बताऊं, जब मैंने अमृता मैम से पूछा ना कि मैम आपको कौन सा होटल मिला है, तो उन्होंने कहा कि मैरियट से कोलैबोरेशन है, वो वाला होटल है। मैंने कहा पता नहीं आईटीसी कैसा होगा सोच कैसे फील हो रहा था। लेकिन ट्रूली जब हम होटल पहुंचे तो नॉर्मली एक रूम मिलता है सबको, ये ना हम बच्चों के लिए अलग रूम मिलता है और हमारे लिए अलग रूम मिलता है। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो एक तो बिल्कुल वहाँ कल्चर जो गोवा का है उस तरीके से, मुंबई से आया मेरा दोस्त, ये गाना चल रहा था और डांस हो रहा था वहाँ का लोकल। साकेत जी बेटर बता सकते हैं, उनके पास में काफी ऐसे रिकॉर्डिंग है, हालांकि मेरे पास में भी है बट मैं मोबाइल के थ्रू शो नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं भी करती इस चीज को जरूर। तो बहुत इस तरह से वेलकम किया गया और जाते ही नारियल पानी पीजिए, और जो हमारा गिफ्ट था पूरा बैग भर के हमें दे दिया गया था। तो एक्साइटेड थी, फिर भी ऐसे मन में था पता नहीं रूम कैसा होगा। इंटर कर चुके थे और मैं लेकिन सोच के गई थी कि मेरा जो रूम हो ना बहुत नजदीक हो समुद्र के, मुझे देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो मुझे 350 और बच्चों के लिए 352 रूम मिला था ऊपर ही, एक कॉटेज था एक तरह से, यानी रूम नहीं कह सकते, इसे होता है ना बंगलों के ऊपर 2 रूम आपको दिए जाते हैं जिसमें आपका खुद का बालकनी, खुद का गैलरी, सब कुछ खुद का होता है। तो एक तरह से हमें कॉटेज दिया गया था, और जाते ही इतना सुंदर मतलब व्यू था वहां से, आगे पीछे दोनों तरफ से, और जस्ट दो एक मतलब 30 सेकेंड 15 सेकेंड की डिफरेंसेस पे है ना समुद्र, अथाह समुद्र। तो मेरे लिए तो बहुत ही सरप्राइज था ये। और जब मैं उसकी सेकेंड डे हम लोग कार्निवाल में सर के होटल गए, तो हमने कहा चलो अच्छा है, इस बार तक कंपेरेटिवली बहुत ही अच्छा हमें मिला है। और मैं बहुत खुश हुई थी इस चीज को लिए, खाने पीने के लिए तो डेफिनेटली हम 360 से प्रतिबद्ध थे, और कंपनी भी इसी तरीके से सारा प्रोग्राम में रखी हुई थी। ड्राई फ्रूट जो भी खाना है, जितने फ्रूट्स खाने हैं, जो ड्रिंक पीना है, आप सब कुछ ले सकते हैं। खाने में मल्टीपल वैरायटी, आप मतलब आप सुबह से शाम तक खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन कंपनी नहीं थक रही थी खिलाते हुए आपको। तो इस तरीके से था। फर्स्ट डे सिंगर आई हुई थी वेलकम डिनर पे, जिसने चन्ना वे गाना गाया है, तो वो आई थी हमारे होटल में, उन्होंने एंटरटेन किया। सेकेंड डे बॉलीवुड नाइट, थर्ड डे हम लोग बीच कार्निवाल के लिए भी गए थे। मतलब बहुत ही इंजॉयमेंट था स्टार्टिंग से लेके लास्ट डे तक। हमें फील ही नहीं हुआ, जब मैं अपना स्मार्ट वॉच रखती थी, यहाँ पे चलती हूँ 10,000 कदम हो जाते हैं पूरे, वहां सुबह से शाम तक 25,000 30,000 फुट स्टेप। और मेरे लिए खासकर सबसे प्लस पॉइंट ये था कि मैं जो मेरा ड्रीम हुआ करता था कि मैं अकेले में बैठ के बात करूं खुद से, तो मैं सुबह सुबह 6 बजे उठ करके समुद्र के किनारे जाके बैठती थी, और बिल्कुल शांत, सिर्फ लहरें और मैं। तो मुझे वो सबसे अट्रैक्टिव लगा। और ऑब्वियसली हुसैन के साथ फोटो क्लिक करवाई। और शंकर महादेवन ने जैसे शुरू किया शिव तांडव स्तोत्र से, तो मन तो इतना खुश हो गया कि मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हैं आप कि आपके लिए कोई इतना ज्यादा हाई पेड जो सिंगर है, कंपोजर है, वो आपके लिए गाना गा रहा है। तो वाकई में लाइफ इज ऑसम। आप लोग डिसाइड कीजिए एक बार ट्रिप के लिए, गोवा लोग जाते होंगे। जब मैंने मोबाइल पे सर्च किया जिस रूम में हम लोग रुके हुए थे, उस रूम का पर डे का कॉस्ट 46,000 था। तो जब मैंने उसको सर्च किया तो हमें खुद भी ऐसा लगा कि वाकई में हमने अगर 1-2 साल मेहनत की है इस पिन लेवल को अचीव करने के लिए, हमें ये चीज अगर मिला है, तो वाकई में ये रिवॉर्ड है वो बहुत बड़ा है। हम जब मेहनत कर रहे होते हैं, पता नहीं होता कि हमें क्या मिलने वाला है, लेकिन कंपनी आपकी हर एक मेहनत का जो फल देती है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से देती है। तो आप लोग डिसाइड कीजिए। छोटा सा जो फोरम होता है वो अपने आप में औसम होता है, तो समझिए एलएस जो था वो कैसा होगा। हम सब ने जितने भी जयपुर की टीम थी आईटीसी में रुकी हुई थी, बहुत इंजॉयमेंट किया हमने। पीयूष दीदी, साकेत जी, चेतन भाई साहब, उनकी डॉटर थी भाभी जी, और क्रॉस लाइन से भी थे, लेकिन वहां फील ही नहीं हो रहा था कि हम क्रॉस लाइन से, सब जने एकदम हंसी मजाक कर रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, एक फैमिली की तरह हमने वहां पे एंजॉय किया था। थैंक यू सो मच। और हमसे ज्यादा एक्साइटेड है बच्चे, क्योंकि
कि ये लहरों पे दौड़-दौड़ के वीडियोग्राफी करवाना, हर एक पोज़ में हमें नहीं आता वो पोज़ देना। ये हर एक पोज़ में फ़ोटो खींचना और उसको एन्जॉय करना, और साकेत जी ने इनको फ़ोटोग्राफी सिखा दी। तो ऑब्वियसली जो था, मज़े तो करने ही थे। साकेत जी की ये फ़ोटो खींचते थे, ये साकेत जी की फ़ोटो खींच देते, तो इतना मज़ा आता था कि मतलब लगा कि जैसे बिल्कुल हम फैमिली की तरह एन्जॉय कर रहे हैं। और सच मानिए, गोवा कई लोग गए होंगे, एन्जॉय किया होगा, अभी भी कई लोग गए हुए हैं, एन्जॉय भी कर रहे होंगे, लेकिन जो हमने किया वो शायद, मुझे नहीं लगता कोई अगर पर मंथ 5 लाख 10 लाख कमाने वाला व्यक्ति भी वो अफोर्ड कर सकता है। थैंक यू सो मच। हाय, मुझे जैसे मैंने पहले ही बताया था, ट्रैवलिंग मुझे इतनी पसंद है जिसके कारण मैं इस बिज़नेस को बहुत पसंद करती हूँ। और जब मैं गोवा गई और मैंने अपना रूम देखा, मैं वहीं शॉक हो गई। इतना प्यारा रूम, इतना कम, मतलब इतना बड़ा रूम था हमारा, इतना सुंदर रूम था कि मुझे वॉशरूम में वही अपने पसंद आ गया था। वॉशरूम हमारे रूम से ज़्यादा बड़ा था, इतना अच्छा था। फिर वहाँ पे लोग ही इतने प्यारे थे ना, चाहे वो एमवे से हो या कोई भी हो, इतने प्यारे लोग कि वहाँ पे है ना कमी फील नहीं होती है किसी चीज़ की भी। फिर मुझे बीच तो स्टार्टिंग से ही पसंद है, बीच या समुद्र, लहरें उसकी बहुत पसंद है। तो वहाँ जाकर फ़ोटोशूट करवाना जो मेरा सपना था, वो आज पूरा हो चुका है। और है ना, मैं डाली हूँ, मैंने अपना इंस्टाग्राम पे डाला, सब लोग पूछ रहे हैं, तुम लोग इतने वीआईपी जगह जा रहे हो, कैसे जाते हो? मैंने तो बोल दिया उन्हें, हम तो ऐसे गए थे, तुम भी करो, तुम भी जाओगे। और उसके बाद शंकर महादेवन, जिसके मैं हमेशा गाने सुनती हूँ, उसको इतने नज़दीक से देखना मेरे लिए तो अलग ही खुशी की अलग खुशी लेवल था वो। और हुसैन सर के साथ फ़ोटो खिंचवाना, और बीच कार्निवल, जो कि लोग बोलते ही हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैंने वो देखा है, वो फ़ील किया है, तो उसकी खुशी अलग ही थी। लिटरली गोवा जाना, जो कि सबका ड्रीम डेस्टिनेशन होता है, वो मैंने पूरा कर लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब डायमंड्स का सेलिब्रेशन हुआ था, तो मैंने ये देखा कि उनको एक तरीके से इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। उनका जो सेलिब्रेशन, जैसे सेलिब्रिटी को सेलिब्रेशन होता है, वैसा उनका सेलिब्रेशन हो रहा है, तो मुझे अलग ही खुशी हो रही थी उन सबको देख के। और मैंने यही ड्रीम किया कि आने वाले सालों में हमें इस जगह जाना है, ताकि हमें भी ऐसा कोई सेलिब्रेशन मिले कि वहाँ पे बॉडीगार्ड्स आपके आस-पास है और आपको इतना अच्छा सेलिब्रेशन मिल रहा है। तो बस यही मेरा विज़न है कि है ना, आगे जाके बहुत मेहनत करनी है इसमें, और मैं भी इसमें पूरा अपना सपोर्ट दूँगी। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम शिवम है और मेरे को वैसे बीच इतने पसंद नहीं है। और इससे पहले मैं अभी क्रूज़ जाकर आया था, तो मुझे लगा था क्रूज़ से बड़ी चीज़ तो अब क्या ही होगी। मतलब एक गोवा ही तो है, कौन-सी बड़ी चीज़ है। लेकिन फिर जब हम गोवा गए, तो वहाँ पे एमवे का रिसीविंग देखकर, वहाँ पर उनकी सर्विसेज़ देखकर कि वो कैसे एयरपोर्ट से आपको होटल तक ड्रॉप करते हैं, वहाँ पर आपका पूरा ध्यान रखते हैं, चेकिंग में, हर जगह। चलो होटल में तो जाते रहते हैं लोग, लेकिन जिस तरीके से वो आपको रिसीव करते हैं, वो आपको हॉस्टलाइज़ करते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। उनकी हॉस्पिटैलिटी सबसे बड़ी चीज़ लगी मेरे को। फिर सेलिब्रिटीज़, शंकर महादेवन जैसे सेलिब्रिटीज़ हमारे इतने क्लोज़ गाना गा रहे थे और वो हमसे बात कर रहे थे, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो उससे लगा कि हाँ, हम भी इनके जैसे ही हैं, हम भी इनके बराबर ही हैं, कोई हमें डिफ़रेंस नहीं है इतना। और ऊपर से जिस तरीके से वहाँ पे होस्ट थे, वो आपको मोटिवेट करते हैं, वो आपके साथ घुल-मिल कर बात करते हैं। किसी भी फ़ोरम में या फिर किसी भी जगह पर ऐसे कोई होस्ट किसी से बात नहीं करता होगा, या इतने बड़े-बड़े लोग आपसे ऐसे बात नहीं करते होंगे जैसे वहाँ पर सारे डायमंड्स या फिर साथ वाले जो भी थे, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत लोगों ने सिखाया, जितने ही बड़े थे सबने अच्छी-अच्छी बातें बताई। और खाना भी काफ़ी अच्छा था वहाँ पर, वैरायटी था। और बीचेज़ बहुत अच्छा लगा मेरे को गोवा का ट्रिप। थैंक यू। लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि एक कपल के ऊपर में जो है ना एम्बे 5.5 लाख रुपया एबव खर्च करी है। आप समझिए कि हम 4 लोग थे और 2 लोगों के लिए था, यानी 11 लाख रुपया सिर्फ़ सुबोध एंड सरिता के ऊपर में खर्च कर दी कंपनी ने, जबकि हमने इतना कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया था। हमें लगता है कि यार हम इतने वीआईपी हो गए क्या? तो थैंक यू सो मच वन्स अगेन सर कि आपके डायरेक्शंस में हम लोग जो है ना इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। ऑसम ऑसम ऑसम। देखो बच्चों का भी कितना अच्छा एक्सपीरियंस, और
कितना बढ़िया सिद्धांत ने बात की, यानी कि एमबीए बिजनेस का ये बाई प्रोडक्ट जो किसी ने लिखा नहीं था, कि लोग कितने अच्छे तरीके से बात करना सीख जाते हैं। वरना एक 11th क्लास का बच्चा इतने सारे लोगों के बीच के अंदर तो एकदम इतने शाही होते हैं कि कहाँ बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, और कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैंने खुद ने देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई। सृष्टि को तो मैं पहले सुन चुका हूँ कई बार, तो सृष्टि भी कितनी अच्छे तरीके से बात करना सीख गई है। सरिता सुबोध की तो बात ही क्या है। तो ये आपने लिखा नहीं था कि एमबीए बिजनेस से क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होती है, बहुत कुछ जानने को भी मिलता है। घूमने का पर्पज भी क्या होता है? एक्सपोजर। कहते हैं ना कि जिस जने ने जितने ज्यादा ऊपर के लेवल पे देखा है उसका दिमाग उतना ही खुला हुआ होता है। जो एकदम घर घर के अंदर ही रहा है, जो एकदम कूप मंडूक रहा है, तो अपन बोलते हैं कि यार ये तो कुएं के मेंढक जैसा है। तो एक्सपोजर जो है वो जिंदगी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो भी अपन ने बच्चों का एकदम लाइव एग्जांपल देखा। तो अब हमारे बीच के अंदर बहुत ही शानदार जो और लीडर गए थे, तो उनके अंदर अब मैं बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले थैंक यू देते हुए सरिता सुबोध सृष्टि सिद्धांत को, है ना। सुपर्ब, ऑल एस सुपर्ब, है ना। तो आपने खूब एंजॉय किया। हम लोग जो है ना, थोड़ा एमबे को अभी फीडबैक भी दिया है कि होटल्स हम सबके एक साथ होने चाहिए, जिससे कि हम लगातार साथ ही रहे, है ना। वरना क्या होता था कि कार्निवाल वाले दिन ये हमारे होटल के अंदर आए थे, सेकंड डे कार्निवाल था तभी हमारे होटल के अंदर आए थे। जो बिजनेस था वो एकदम एक अलग जगह पे था, कॉमन जगह के ऊपर। सारे तीनों होटल से लोग जो है वो बिजनेस सेशन के अंदर गए थे। और जो फेयरवेल डिनर था, जो फेयरवेल पार्टी थी, वो जहाँ पे पीयूष साकेत और सरिता सुबोध और ये सब लोग, चेतन सर और ये रुके थे। चेतन सर के रूम के लिए तो लोग बता रहे थे कि इतना ज्यादा जबरदस्त था कि लोग एकदम कह रहे थे कि ऐसा इतना जबरदस्त रूम तो कभी देखा नहीं। चेतन सर ने तो 25 से भी ज्यादा यात्राएं की हैं, हमारी सबकी अपलाइन है। तो आज हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर वो भी हमारे बीच में आशीर्वाद देने आए हैं, तो लास्ट के अंदर उनको भी हम सुनेंगे, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आप क्या तैयार हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपीरियंस सुनने के लिए? पहले आप ये बताएं कि आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस के अंदर मजा आया नहीं आया, अच्छा लगा, यस। है ना। मैं जो भी लोगों ने कैमरा ऑन कर यस। रखा है वो मेरी स्क्रीन के सामने है, उनको मैं देख पा रहा हूँ, है ना। और जो कैमरा बंद करके बैठे हैं उनको तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो जो कैमरा ऑन करके बैठे हैं उनको मेरे को एकदम सामने दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो अब हम बुलाने जा रहे हैं हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं हनुमानगढ़ से, है ना। और खूब उन्होंने मजे किए, और उन्होंने एक 2 मिनट का गाना भी सुनाया था, बहुत ज्यादा जोरदार रिकॉर्ड करके भेजा था। और बाद के अंदर मेरी किस्मत ये रही कि उस समय मैं थोड़ा सा बिजी था, तो मैं उस गाने को आप लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर पाया। तो मुझे लगा कुलवंत जी भी इतना गाना गाते हैं क्या, इतनी मस्ती के अंदर चढ़ जाते हैं, तो वो सीरियस रहते हैं, तो लगता नहीं था कि यार कुलवंत जी भी ऐसा कोई गाना गाएंगे अपना बना के, है ना। बहुत जोरदार उन्होंने गाना बनाया और मैं उसको डालने वाला था, लेकिन उस दिन मैं बिजी हो गया। और अगले दिन जब मैंने डालने के लिए देखा कि अब कुलवंत जी का वो वाला गाना फॉरवर्ड करता हूँ, तो कुलवंत जी इसको डिलीट फॉर एवरीवन कर चुके थे, शर्मा गए थे, है ना। तो आज शायद वो गाना सुना सकें, अगर आप आपकी रिक्वेस्ट में दम होगा तो। और उनको क्या लगा, कैसा लगा, सब बताने के लिए जोरदार तालियों के साथ आप सबकी इनवाइट करते हैं कुलवंत सिंह चावला जी, भाभी जी और कुलवंत जी। कुलवंत जी को थोड़ी देर पहले तो मैंने देखा था, मीटिंग में थे, अभी हैं। ये रहे, हाँ, के एस चावला जी लिखा हुआ है। हाँ जी कुलवंत जी। ये है ना। सीट नहीं है, सीट हाँ, पे दिख नहीं रहे। अभी कहीं चले गए लगते हैं। तो चलो जब तक वो आते हैं, क्योंकि इस समय उनके दुकान का काफी एक बिजी सा समय रहता है। लेकिन देखो होता है ना कि वैसे आप अपनी दुकान को जो है वो 10 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ पाते होते हो, है ना। और आपको फ्रीडम हो तो आपको तो मतलब दुकान उकान का कोई चिंता नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं कहना कुछ अलग बात चाह रहा हूँ, कि वैसे जब आप अपनी दुकान को 5 मिनट भी नहीं छोड़ सकते होते हो, लेकिन जब आप ट्रिप के ऊपर जाते हो तो आपने अपनी दुकान को 6 दिन के लिए भी छोड़ दिया, है ना। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज, है ना, कि आप किस चीज को कितनी प्रायोरिटी देते हो जब सर मैं आपको। थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। जब हाँ गाने की बात आई ना, तो हमारा एक्सकर्शन का जो दिन था ना, जिसमें हमें भ्रमण पे जाना था, तो हाँ। रिटर्न होते हुए अंताक्षरी का था टाइम। तो उसमें सबने कहा कि चलो अंताक्षरी खेलते हैं, पूरे बस वाले ने। तो उसमें विनर हम रहे थे, हमने किसी को गाने ही नहीं दिया। सबसे ज्यादा गीत बिल्कुल सारे बिल्कुल पंजाबी बिल्कुल। और सारे मतलब हिसार वाले सबके सामने में अपनी बोली चली कोई थी। बात नहीं, आपने अपनी बस में विनर थे तो हम अपनी बस में विनर थे। तो हम इतना गाते हुए जाते थे इसका कि मतलब विनर्स की टीम है, ये टीम सब विनर्स जगह की है। एमवे वाले सभी विनर्स होते हैं, तो बहुत बढ़िया है। तो कुलवंत जी जब तक आते हैं तब तक वो हम सारे के सारे लोग ही उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं।
हमारी टीम के कोहिनूर हैं, डायमंड हैं, और लगेगा भी नहीं उनकी एनर्जी को देख के, भाभी जी की और उनकी एनर्जी को देख के मुझे लगा ही नहीं कि यार ये 66 ईयर्स ओल्ड है क्या, है ना। और कितना उनके अंदर उत्साह, जो मैंने यंग लड़कों के अंदर भी नहीं देखा, आज के यंग लड़कों के अंदर भी ऐसा उत्साह नहीं देखते। कोई थकान नहीं, कहीं बैठने का नाम नहीं, फोटो खिंचा रहे हैं, वाटर स्पोर्ट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं। और वैसे उनको देख के लगता है तो इतने इंटेलेक्चुअल हैं, इतनी सारी डिस्कशन करते हैं, किताब लिखते हैं, किताब को समझाते हैं, सब करते हैं, तो इतनी तो धूम धड़ाका मस्ती गाना वाना ये सब तो क्या करते होंगे। लेकिन वो जैसे अमृता मैडम ने बोला था कि वहां पे डायमंड्स बोल रहे थे कि यार विवेक जी को देख के लगता ही नहीं है कि यार ये इतना ज्यादा डांस करते होंगे, 1 घंटा रेगुलर डांस किया है, इतनी एनर्जी के साथ कर रहे हैं ये, और इतना सबसे इतनी बातें कर रहे हैं, क्या चीज है ये, ऐसा हमारे को पहले पता नहीं चला था। तो अमृता ने बोला है कि ये प्याज की परतें होती हैं जो खुलती है ना। अभी आपने देखा नहीं है कि किसी आदमी के अंदर क्या क्या चीजें छुपी हुई होती हैं। तो आप सब लोग समझ गए, गैस करें, चैट बॉक्स में लिखें कि किन को हम इनवाइट करने वाले हैं। 66 ईयर ओल्ड, मिस्टर इंटेलेक्चुअल, मिस्टर न्यूट्रलाइट, मिस्टर सीक्रेट, है तिलक ना। जी सर। हाँ, तो मोस्ट वेलकम। सब लोगों ने एकदम राइट तरीके से गैस किया, है ना। इंट्रोडक्शन के साथ ही पता चल जाता है कि किसकी बात हो रही है। तो विमला भाभी एंड तिलक सर, मोस्ट वेलकम टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस। भाभी जी कहाँ हैं? वेलकम सर, वेलकम सर। नमस्कार सभी को। मिसेस सर इधर उधर कहीं बिजी है, गुड़गांव में है हम अभी, वो अपने पोते पोतियों के साथ ज्यादा व्यस्त है। बाकी एक बार फिर से नमस्कार, और जितने अच्छे जो अभी शेयरिंग्स हुई सुबोध सरिता जी की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी, तो अमेजिंग अमेजिंग बातें हैं सब सुनने में। जब ट्रिप पे हम कभी गए नहीं थे तो पहले हमें भी लगता था, और वैसा का वैसा एक्साइटमेंट जो अभी अपने सिद्धार्थ ने शो किया, तो वो श्रुति श्रुति नाम था ना, शो किया जो है जैसे, तो वो सारा का सारा एक्साइटमेंट रहता है, और डे बाय डे आपका वो बढ़ता ही है, घटता नहीं है, खासतौर से जब भी ट्रिप की बात आती है। तो मैं उन सब चीजों के अंदर नहीं जाके बस कुछ बात आपसे जरूर करना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो केयर की बात जहाँ से विवेक जी ने शुरू करी कि सवेरे 5 बजे आप जा रहे हो तो आपको पैकेट पैक्ड ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है। ठीक उसी दिन जिस दिन 24 तारीख को सेलिब्रेशन थे सारे, उस दिन मेरे को विवेक जी के अनुग्रह से पूरा दिन डायमंड्स के बीच और डायमंड के विला के अंदर ही बिताने का मौका मिला। और मैं आप सबको सुनकर हैरानी होगी कि उस दिन चूंकि एकादशी थी, तो एमवे की तरफ से एकादशी वालों, व्रत वालों के लिए भी अलग से फलाहार तैयार किया गया था, और पूरा का पूरा फलियार था। ऐसा नहीं था उसमें कुछ 2 आइटम आलू उबाल के रख दिए हो या कुछ फ्रूट्स रख दिए हो। तो ऐसी गजब की केयर जब आपको मिले, तो मेरे ख्याल से तो ट्रिप के लिए जी जान लड़ाना बहुत ही ज्यादा वाजिब बात बनती है। एकदम कोशिश नहीं बल्कि कहते हैं ना कि मरने मारने का प्रश्न होना चाहिए, ऐसी ऐसा प्रयास अपना होना चाहिए। और जो विवेक जी के साथ में पूरा दिन बिताने का मिला, और वहां पर बहुत सारे डायमंड्स के साथ में दिन बिताने का मौका मिला, पूरा ही दिन, है ना। कहीं सी बीच पे जा रहे हैं तो सामने आमने आपको डायमंड टकरा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ बातचीत हो रही है। विवेक जी, मैं तो हालांकि सबको जानता भी नहीं था, हाय हेलो उनका मेरे से मैं चला के उनसे करूं ऐसा बनता भी नहीं था, पर विवेक जी सबसे हाय हेलो जो कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो हर जगह अगर अपन आंख नाक कान खुला रखते हैं तो कुछ न कुछ सीखने समझने को मिलता ही मिलता है। और खास बात एक और भी रही कि जो जब नॉलेज सेशन हमने लिव 360 के शुरू हुए थे, और डॉक्टर श्याम को जब सुनते थे, तो बस एक बार कभी कहेंगे कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स भी बोलेंगे के लिए मन में आया था कि डॉक्टर श्याम के साथ कभी बातचीत हो। और जब अपन यूनिवर्स को कोई अपना पैगाम दे देते हैं या इच्छा जाहिर कर देते हैं, और फिर उसके साथ में बेफिक्र रहते हैं ना, उसका टेंशन नहीं लेते कि ये कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, तो यूनिवर्स आपको इतना जल्दी और इतना फास्टली वो इच्छा पूरी करता है जो आप और हम सोच भी नहीं सकते कि, और कैसे कैसे सब चीजें मैनेज होती है, रीअरेंज होती है। अपना मतलब यूनिवर्स का एक अपना ही सिस्टम है, किसको क्या चीज कैसे देनी है, कहाँ से देनी है, कब देनी है, वो आप और हम बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। और इसलिए कहा भी गया है कि यू हैव नॉट टू गाइड और सुपरवाइज द यूनिवर्स। यूनिवर्स को अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। और इसी बात के अलाइनमेंट में जो एक मैसेज मैंने उस दिन विवेक जी के साथ में पूरे दिन रहते हुए सी पर जो हमने सी बीच पे वाटर स्पोर्ट्स किए, उस दौरान जो लिया,
वो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करना चाहूंगा कि मेरे को विवेक जी ने अपना फोन दे रखा था कुछ वीडियोग्राफी के लिए, और मैंने वीडियो ऑन ही किया हुआ था। तो विवेक जी को शायद लग रहा था कि वीडियो ऑन नहीं है, तो जो भी एक वहां पर एक्साइटमेंट और जो अपना एक बचपना सा उभर कर सामने आ जाता है, वो सब कुछ चल रहा था। तो विवेक जी ने मेरे को बोला कि अभी वीडियो ऑन कर दिया, कर लें। तो मैंने कहा वीडियो ऑन ही है। तो विवेक जी के मुंह से जो सेंटेंस निकला वो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। उसके अंदर एक बहुत ही ग्रेट मैसेज है, इसलिए आपके सामने रखना चाहूंगा। विवेक जी ने जैसे ही मैंने बोला कि वीडियो तो ऑन ही है, तो उन्होंने बोला ऑलवेज गिव योर बेस्ट, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपका वीडियो बन रहा है। यानी कि हम जो कुछ भी इस यूनिवर्स में दे रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें अगर हमने अपने पार्ट के ऊपर कुछ भी लापरवाही रखी है, कोताही रखी है, तो ऊपर वाला कहते हैं ना कि और कोई देखा ना देखे, वो सब कुछ देख रहा होता है। तो हमारे को क्या रिवार्ड मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे पहली बात तो हमारा इंटेंशन क्या है, फिर हमारा उसके साथ में जो एफर्ट है वो कितना है, 100% है या मन से कर रहे हैं, बेमन से कर रहे हैं, वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही होती है। तो ये बहुत ही ग्रेट मैसेज मेरे को पूरे ट्रिप का लगा कि आपको हर वक्त अपना बेस्ट देना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एंड एक बार फिर से विवेक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमृता जी ने भी हमारी खूब वहां पर केयर करी, चाय बना के अपने हाथ से पिलाना। तो ये सब छोटे छोटे से मोमेंट होते हैं, लेकिन जब आप इनको समझने की कोशिश करते हो या नोट करते हो, तो आपको अंदर तक से झंझनाहट पैदा हो जाती है ना। कोई डायमंड लेडी आपके लिए चाय बना के आपको दे रही, मना करते हुए भी नहीं, जबरदस्ती आपको उन्हीं के हाथ से बनी हुई चाय पीनी है, वो तो सौभाग्य है। लेकिन आपके मना करते करते वो खुद आपको बना के दे रही है, जैसे कोई मदर होती है बच्चे के लिए अपने जो लाड प्यार रखती है, वैसा सा लाड प्यार आपको जब मिले, तो उस ट्रिप के कहने क्या, वो सारे सी बीच और होटल वोटल सब कुछ वहां पर बेमानी हो जाती है। तो ये मेरे बहुत विलक्षण इस बार के अलग तरह के एक्सपीरियंस थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। बाकी केयर, लग्जरी और बाकी जितनी भी चीजें हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट, सब कुछ एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है अब हमारे लिए, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार ही ट्रिप पे जा रहे हैं। पर जो इस बार का एकदम डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस थे, वो मुझे आपके साथ में शेयर करके बहुत ही अच्छा लगा। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू तिलक जी। इट्स ऑलवेज बीन प्लेजर टू लिसन यू, है ना, और आपके साथ समय बिताना ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। तो बहुत अच्छा लगा, और हमेशा ही साथ रहेंगे ये भी एक बहुत अच्छी बात लगती है। और अभी हम अपनी टीम के लिए भी अभी हमने कल काफी सारी एक मीटिंग की थी। पीयूष और साकेत भी थे, तिलक जी थे, विश्वास थे, कि एकदम एक बहुत बढ़िया हम एक प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं जिसके थ्रू आप सब लोगों की सफलता और तेजी के साथ में होने वाली है। उसके बारे में डिटेल के अंदर कल बताएंगे। और एमवे के अंदर भी रजनीश जो अभी एमवे के सीईओ बने हैं, यूएस के अंदर 10 साल रहने के बाद आए हैं, तो उन्होंने भी स्टेज से बोली थी कि ऐसा कितना मजेदार हो कि जब प्लेटिनम शिप की जर्नी के अंदर जितना पैसा आप कमाते हो वो पैसा तो डबल हो जावे, और प्लेटिनम शिप की जर्नी के अंदर जाने का समय आधा हो जावे। एमवे ऐसे ऐसे प्रोग्राम लेके आ रही है हम लोगों के लिए कि आपका समय आधा हो जाएगा और पैसा डबल हो जाएगा, यानी 4 गुना की ग्रोथ हो जाने वाली है। तो चीजें तो सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाली है, और बहुत ज्यादा कुछ नया नया होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है। तो अब अगर कुलवंत जी आ गए हो तो उनको बुलाते हैं। कुलवंत जी नहीं आए अभी भी? नहीं। हाँ, कुलवंत जी अभी भी नहीं आए। तो अब हम बुलाते हैं अपन सभी लोगों के चहेते, विशेष चहेते, और मतलब उनके लिए कितनी भी देर बात करूं तो उतने देर तक, मतलब पूरी मीटिंग खत्म हो जाए लेकिन उनका इंट्रोडक्शन खत्म नहीं होगा, है ना। एकदम रोल मॉडल है वो कपल बहुत सारे लोगों के लिए। और जब वहां पर भी लोग मिलते हैं तो भी उनके वीडियोस लेना, उनसे बातें करना, क्योंकि वो बहुत ही क्वालिटी कपल है और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे एमवे को, बहुत सारे अपन सब लोगों को तो डायरेक्टली और बहुत सारे लोगों को इनडायरेक्टली बहुत ही ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं अपने वर्क एथिक्स के साथ में, अपनी सहृदयता के साथ में, और अपने कंपैशन, पैशन और एक विजन, सब चीजों के साथ में, है ना। जो इस बिजनेस के कारण से अभी एक रोल मॉडल है, इतना इतना बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो लोग, है ना। बिल्कुल, जिसको टाइम, मनी, सिक्योरिटी, रिलेशनशिप, रिकॉग्निशन की बात करते हैं, तो सब कुछ तो है उनके पास आज की डेट के अंदर, क्या नहीं है ना। तो सब चीजें जिनके पास में है और जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़कर सबको आगे लीड कर रहे हैं, तो प्लीज हेल्प मी वेलकम ग्रेट लीडर्स पीयूष एंड साकेत। हेलो, थैंक यू भैया।
मेरे ख्याल से सभी लोगों ने बड़े अच्छे से गोवा ट्रिप को जो है एक्सप्लेन किया है। उसके अंदर दिस वाज नॉट ए गोवा ट्रिप, दिस वाज ए फैमिली ट्रिप, एमवे फैमिली ट्रिप था ये एक्चुअली, जिसके अंदर कुछ चीजें कॉमन रहती हैं, चाहे हम विदेश जाएं चाहे हम यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रिप था जो कि कॉमन रहती है। और वो है कि जो हम साथ में मिलके जो एंजॉयमेंट करते हैं वो कभी बदलता नहीं है, और जो लग्जरी है वो भी कभी बदलती नहीं है, हमेशा इतना लग्जूरियस। हम उधर जितने भी देर रहे हम यही बात कर रहे थे कि बस हमें पता है कि हम इंडिया में हैं, अदरवाइज अगर हमें कोई बता देता ये एयर फ्लाइट से उतार के और हमें बोल देता कि आप फला कंट्री में हो, तो हम वो मान के भी घूमते तो हमें वैसा ही लगता, क्योंकि ना तो कोई गली वगैरह हमारी, और हाँ लैंग्वेज और इंडियन करेंसी चल रही थी, बस इतनी बात है। बाकी दिस वाज नॉट लेस देन एनी फॉरेन ट्रैवल जो हमने अभी तक की है। और बहुत मजे किए, खाने पीने के हमेशा मजे होते हैं। हमने वहाँ पे, ठीक है इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल जीती नहीं, लेकिन हमने उसको एक बड़ी स्क्रीन पे, एक उधर मिनी थिएटर था उसके अंदर भी देखा कुछ समय के लिए। फिर हम अपने रूम में आके देखा, फिर उधर हर शाम को ही वहाँ पे प्रोग्राम जिस तरीके से डिजाइन किया था वो समहाउ ऐसा डिजाइन था कि हम सुबह भी कहीं पे कुछ कर रहे थे, चाहे वो एक्सरसाइज सेशन कर रहे थे, कभी किसी को बुलाया एकदम सेलिब्रिटी जो वो है यस्मीन यस्मीन कराची वाला को बुलाया, मंदिरा बेबी को भैया के उधर बुलाया, अलग अलग होटल में थे तो अलग अलग। तो इतने सारे भी एक तरीके से देखे तो खर्चा ज्यादा किया है मैंने इस बार, देखा जाए तो वहाँ पे कि 3 होटल है, तीनों जगह अलग अलग सेलिब्रिटी आ रहे हैं और वो हमें जो है सिखा रहे हैं, या इवेंट्स हो रहे हैं वो अलग अलग जगह पे हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि एक बार कुछ फोटोग्राफ्स हैं, क्योंकि वो मैंने अपने से खींच के, या जो थोड़ी बहुत किसी ने ऐड की उसमें गूगल ड्राइव पे, तो वो वाले मैं दिखा देता हूँ उससे। लेकिन आप यू कैन। साकेत जी थोड़ा शायद पास से बोलना है, क्या बोलना है, शायद मतलब आवाज इतनी ज्यादा मत अच्छा नहीं आ रही, हाँ, तो धीमा मैं बोलना। समझ गया। ये वाला जो लैपटॉप है इसमें बिल्कुल सामने से बोलो तो ये अच्छी आवाज हाँ आती है। अब अच्छी आ रही अब है, अब सही अच्छी आ आ रही रही है। होगी है ना? हाँ हाँ। सॉरी। ये वाले लैपटॉप में साइड में आवाज नहीं आती। तो जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे हमारा मतलब ट्रिप लग्जूरियस था, और उसको डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा मैं जो है पिक्चर्स की मदद से दिखाऊंगा। भैया 1 मिनट मुझे वो राइट्स दे देना जरा। तो इसके अंदर बहुत सारे पिक्चर्स शायद मिसिंग भी हों, क्योंकि हम लोग, क्योंकि भैया अलग होटल में थे तो हमारी पिक्चर्स थोड़ी अलग अलग हैं। मैं अभी व्हाट्सएप से तो नहीं दिखा पा रहा, भैया दिखा देंगे। और ट्रिप के अंदर इस बार एंजॉयमेंट के अंदर हमने शिवम और सृष्टि के साथ भी बहुत एंजॉय किया। उधर भाई साहब की बेटी आई थी, परू परू बोल रहे थे हम तो सब। और मनीष जी थे। मतलब पहले एक तरीके से ठीक है, सृष्टि को हमने थोड़ा बहुत सुना और बात की थी पहले, शिवम से तो पहली बार ही था इंटरेक्शन, उनके साथ बिल्कुल पहली बार था। लेकिन ना तो उनको ना हमें कुछ ऐसा लगा कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। शायद वो भी ये वाली बात बोल सकते हैं। और हमें भी ऐसा लगा कि एक एक इतना स्ट्रांग, जैसे हम किसी अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ अगर 20 साल बाद भी, 25 साल बाद भी मिलेंगे, तो हमें कभी भी ये फील नहीं आएगा कि यार अच्छा हम इतने साल बाद मिले हैं, क्या अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स के से बात हुई। लगभग ऐसा सा ही फील था कि हम शायद बहुत सालों से पहले से जानते हैं एक दूसरे के साथ, इतना घुल मिल के हम खेल रहे थे, एंजॉयमेंट कर रहे थे सारी चीजें। तो जो एक बात आज स्टेज पे भी, यहाँ ओपन मीटिंग थी उसके अंदर ही बात हुई थी कि हम शायद पैसा बहुत खर्च कर सकते हैं, अगर किसी के पास बहुत पैसा है। हम इससे बढ़िया होटल तो खैर कहाँ जाएंगे, टॉप ही थे। लेकिन इस एसोसिएशन को हम कैसे लेकर आएंगे? पैसा खर्च करके कुछ चीजें नहीं खरीदी जा सकती, एसोसिएशन कैन नॉट बी बॉट, हम खरीद नहीं सकते। आज मैं पैसा खर्च करके किसी एक की एसोसिएशन नहीं खरीद सकता। तो वो वाली चीज यहाँ पे हमें जो मिलती है वो एक अनइमेजिनेबल, अनफॉरगेटेबल, और जो हम बात कर रहे हैं कि ये हमेशा हमारे दिमाग में रहने वाली है। और यही सबसे बड़ा फ्रूट या सबसे बड़ा रिवॉर्ड है यहाँ पे काम करने का। हमेशा भैया बात करते हैं कि सिर्फ पैसा अगर हम सोच रहे हैं तो एमवे शायद उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत सारे लोगों के पास उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा कमाया जा सकता है। अगर हम बात करें भैया के कैलिबर का, या कुछ सुमित बहादुर जी के कैलिबर का, या कुछ और लोगों के कैलिबर का, इनफैक्ट हम लोग भी शायद अगर बात करें तो अपने प्रोफेशन में आज भी एमवे से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, और ज्यादा भी कमा सकते हैं अगर और करें। बट जो लग्जरी, जो लाइफस्टाइल, जो फ्रीडम,
एंड द बेस्ट पार्ट इज जो एसोसिएशन यहाँ से मिल सकती है वो आई डोंट थिंक कहीं भी हम कहीं भी कंपेयर कर सकते हैं, है ना। कुछ फोटोग्राफ्स को मैं फटाफट से दिखाऊंगा और साथ के साथ ही हम थोड़ी थोड़ी बात भी करते चलेंगे। मैंने एक गूगल फोटोज पे एक ग्रुप बनाया था जिसमें मैंने मेरे कैमरे की और कुछ लोगों को सबको शेयर भी किया था। अगर कुछ लोगों ने ऐड की होंगी तो वो भी दिख जाएंगी आपको। तो ये हमारा सीक्वेंस में चलेगा क्योंकि इसके अंदर डेट वाइज दिखाता है। सुबोध भैया ने भी यहाँ पे ऐड कर रखी हैं, तो मैं एक एक को एनलार्ज करके नहीं दिखा रहा, बट यू कैन टेक द ग्लिम्स कि हम वहां पे पहुंच चुके हैं गोवा में, और गोवा में जाके हमने अपनी कुछ सेल्फी, ये कुछ फोटोग्राफ्स शायद पीयूष ने पोस्ट भी किए थे, फील गोवा, है ना। सो जो भैया कह रहे थे इतना सुंदर है, तो आप मतलब गोवा हटा दो तो लगेगा नहीं कि हम गोवा में है या इंडिया में। सो दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट, और हम सब लोग इकट्ठे होके और बस के अंदर थोड़ी बहुत इसके बारे में जो बाहर की ब्यूटी थी, क्योंकि 60 से 80, हमारा होटल 60 किलोमीटर था, भैया का 80 किलोमीटर था। इट वाज ब्यूटीफुल सीनरी बाहर की साइड अगर हम देखें तो दिस वाज रियली ब्यूटीफुल। और वेलकम के अंदर काफी अच्छे तरीके से वेलकम जो बता रहे थे, गाने बज रहे थे उधर के, वो मैंने सब रिकॉर्ड तो नहीं किए, लेकिन किसी किसी ने किए होंगे तो आपको दिखाएंगे। और बहुत 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 कुछ ऐसा ब्यूटीफाई किया हुआ था, और हम लोगों ने फिर वहां से अपनी इस तरीके से कलेक्ट की थी। दैट किट वाज वेरी एग्जॉस्टिव, जिसके अंदर हमें न केवल कुछ अपने टैग्स वगैरह मिले, बल्कि हमें वहां पे जो जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीजें डबल डबल मिली। यानी कि हमें योगा मैट मिला, क्योंकि सुबह हर रोज सुबह हमारे पास फिजिकली वहां पे कोई होता था ट्रेनर जो हमें एक्सरसाइज सिखा रहा होता था। योगा मैट, सिपर, बेल्ट वो होती है, रेजिस्टेंस बेल्ट थी। इसके अलावा और एक दो चीजें थी, मुझे याद नहीं आ रही, भैया बता देंगे, भैया को सब याद है। कैप्स थी, और हाँ एक दो चीज और थी, स्किपिंग रोप थी, हाँ राइट, सब याद है। फिर हर रोज हम हालांकि नाश्ता बड़ा लेविशली खाना वगैरह होता था, बट दिस वाज समथिंग। और मतलब ब्यूटी की तो बात क्या करें, हर जगह दिखेगी, लेकिन मतलब जहां पे हम कहीं भी किसी भी होटल की बात करें, अगर आप एक के बाद दूसरा देखोगे तो दूसरा, कोई भी पहले देखोगे उसके बाद दूसरा देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो उससे बेटर है ना। जो हम कहते हैं एक से बढ़कर एक। ये वो एक हॉल था जहाँ पे मिनी थिएटर था, एंड लेट मी मूव इट रियली क्विक। सारे लीडर्स एमबे की तरफ से, सैम मैम, बाकी सारे लोग, हर रात को वहां पे कोई ना कोई डीजे नाइट होती थी। उसके अलग अलग नाम थे, अलग अलग थीम थे, हर थीम एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। सो लास्ट में कुछ क्विकली देख लेंगे। एक दो फोटोग्राफ्स मैं थोड़े एनलार्ज करके दिखा देता हूँ, वहाँ पे काफी कुछ था। एंड दिस वाज समथिंग जो हम बात कर रहे थे कि अलग अलग सेलिब्रिटी हम लोगों को योगा सिखा रहे थे। 25th एनिवर्सरी में हम चल रहे हैं, तो इस वजह से एमबे ने कुछ स्पेशल इंतजाम भी किए थे। इस तरीके का एक हमें सबको एक जो कहते हैं फोटोग्राफ का पूरा बना के भी दिया था। एंड लेट मी मूव लिटिल क्विकली। ये हमारा जो था कार्निवल, कार्निवल के अंदर तो ऐसा था फन फील्ड, जैसे हम कहते हैं मेला। उस मेले को आप एक तो ये कर दो कि उसके अंदर आइटम्स बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे खाने के, खेलने के, गेम्स एंड, और टोटली फ्री। कितनी भी बार आप खेलो, कितनी बार खाओ, कितनी बार घूमो वो। और उसके अंदर एक लाइव प्रोग्राम जो है बैंड का, डॉक्टर पलाश थे उनका ऐड कर दो, और उसके अंदर ये एसोसिएशन ऐड कर दो। तो आप सोच रहे हो क्या एक ऐसी रेसिपी बन जाती है जिस रेसिपी को अगर कोई खाएगा, जिसको एज्यूम करेगा, तो कितना मजा आने वाला है ना। ऐसे कुछ कुछ वहां पे मतलब क्या क्या चीजें नहीं थी, थोड़ी सी पीयूष ऐड कर देगी अभी, तो अभी तो बाद में। अ, अ, यहाँ पे गेम्स जैसे कि आप देख रहे हो, कुछ कुछ बबल्स, ये क्या था पीयूष, मेहंदी, टैटूज, टैरो कार्ड रीडर, जन, हाँ फुट मसाज वाला भी था इसके अंदर, फुट मसाज हो रही थी, कैरी केचर, मतलब बहुत सारी चीजें थी।
फुट मसाज भी दिखा देता हूँ थोड़ी सी आपको। है ना। और ये डॉक्टर पलाश, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने यूफोरिया ग्रुप के बारे में सुना होगा। तो दिस वाज आल्सो, बिल्कुल ही आप देख ही रहे होगा कि किस तरीके से हम खड़े थे उनके साथ में, बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा शानदार प्रोग्राम था। थोड़ा सा फटाफट आगे चले, ये हम अपने चाचा जी के वहां मिलने गए थे। ये सेकंड डे आए थे, इनका नाम मुझे याद नहीं है। कौन सा डिकोस्टा, सम डिकोस्टा नाम था। ये इज आल्सो सेलिब्रिटी समथिंग उधर। और बीच इतना शानदार, हम लोगों ने अब तक इससे पहले जो ट्रिप किया था उसमें बाली का बीच था, जिसको अब तक हमारे दिमाग जहन में था इंडिया के। हाँ, नासाडुआ बीच। उससे पहले हम मुंबई वगैरह वो गए थे, वो बीचेस तो चलो आपको पता ही है थोड़े मैसी टाइप के हैं, प्राइवेट बीचेस नहीं थे, या हम नहीं गए उधर के प्राइवेट बीचेस पे। बट ये मुझे ऐसा लग रहा था यार, इतना ज्यादा सुंदर है बीच, एकदम नीट एंड क्लीन, और दूर दूर तक अगर आप देखोगे तो इसको खोल देखो, दूर तक एकदम हर चीज, वो आकाश और पानी का मिलन एकदम से दिखता था। मतलब वहां लगता था कितनी भी देर बैठे रहो, कितनी भी देर बैठे रहो। यहाँ से पीयूष ये मॉर्निंग सेशन ले रही थी, तो मैंने उसको थोड़ी सी देर के लिए उसको भी रिकॉर्ड कर लिया था। ना भैया की आवाज आ रही होगी हल्की हल्की। ऐसे मॉर्निंग सेशन अटेंड करने को मिले, है ना। तो ये था वहां पे सारे डायमंड्स के पीछे एक बहुत बड़ी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर्स लगातार चल रहे थे, जितने भी सारे डायमंड्स हैं एंड अप थे उनके। हमें मौका मिला भैया भाभी के साथ वहां पे फोटो। फिर ये वहां का म्यूजियम था, वो हमने एक्सप्लोर किया। मैं फटाफट चला रहा हूँ, ये लिंक शेयर कर दूंगा अगर कोई इसको हर एक फोटो को देखना चाहता है, क्योंकि फोटोज बहुत सारे हैं। यहाँ पे स्पाइस गार्डन था जहाँ पे हमने देखा, इतना ब्यूटीफुल था ये, इतना ब्यूटीफुल था। और सारे स्पाइसेस जो हम बात करते हैं, काली मिर्च है, इलायची है, मोटी इलायची है, काजू है, ये इस तरीके की सारी चीजें, सुपारी है, इन सब के थे। और वो बड़ा डिटेल में उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से ये सारी चीजें होती है। मेरे सारे वीडियोस भी रिकॉर्ड किए हुए हैं, क्योंकि पीयूष बॉटनिस्ट, मुझे भी थोड़ा पेड़ों से प्यार है, तो हमने हर एक का वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है जो ये बता रहे हैं इसका। बट एक थोड़ा सा ग्लिम्स देख लेते हैं, बाकी आप बाद। ये काजू का पेड़ दिखा रहे हैं, है ना। तो एनीवेज, इसको लास्ट में हम देख लेंगे। सनसेट इतना प्यारा था, बिल्कुल एकदम बहुत सुंदर सनसेट था यहाँ पे। नीट, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन। और इसके बाद रेड, नहीं, ये बॉलीवुड के अंदर मैडम रेखा बनी थी हमारे अक्षय कुमार के रोल में आने की कोशिश की थी यहाँ पे। बट दिस वाज अगेन, मैं कह रहा हूँ हर बार थीम था करने के लिए, कुछ नया था अपने पास। भाभी जी भाई साहब के साथ तो बहुत मजे करे हमने, खाना पीना डांस। चेतन जी का भी डांस आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं भाभी जी का, चेतन जी का। कितने लोगों को चेतन जी के साथ डांस करने का मन कर रहा है है ना। तो उनके साथ लेकिन डांस करने के लिए तो आपको ट्रिप पे जाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता भाई साहब और कहीं डांस करते हैं, आई डोंट नो एटलीस्ट है ना। तो और ये पूरा हमारा बिजनेस सेशन था, वहाँ बहुत सारी चीजें बताई थी, ये फ्लावर वाली बात और ये सारी चीजें हम करेंगे अभी डिटेल में। मैं एक एक चीज को अभी नहीं लेकर जा रहा हूँ। कुछ नई चीजें कि बिजनेस करने का जो तरीका अपना थोड़ा बदला है, उसके अंदर जो भैया ने भी थोड़ा ग्लिम्स भी दिया है कि हम उसके ऊपर एक अपना प्रोग्राम खुद का पर्सनल अपना लॉन्च करने वाले हैं, उन सारी चीजों का। उसके रीजंस भी हैं, कैसे कैसे लोग छोटे से छोटे ग्रुप से डायमंड्स, आप सोच सकते हो तो सोच के बताओ कितने कितने लोगों के ग्रुप से कोई डायमंड जा सकता है, उससे भी छोटे ग्रुप से। हाँ, तो दो ही, इतने शानदार परफॉर्मेंस। और पूरे टाइम वो एक कुछ ना कुछ वो ड्रोन की मदद से उसका वीडियो रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, तो आप
साकेत एक जी ये रेड वेलवेट जो नाइट थी। वीडियो, साकेत जी जो वीडियो चल रहे हैं शायद उसकी वॉइस नहीं आती है। हाँ, तो राइट अगर राइट वॉइस शेयर राइट करोगे आप ना तो और ज्यादा ही मजा आता था एकदम। राइट 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 राइट। साउंड अब की बार मैं चला के दिखाता हूँ, आप बताना अब आ रही है। आ गई, मजा आ गया, अब आ गई। हाँ, वो समय मुझे ध्यान नहीं रहा। मैंने यहाँ पे हमने क्विज खेली और रेड वेलवेट नाइट ये वाला थीम था, वो दिख रहा होगा, रेड रेड में इतनी सारी लेडीज एंड यहाँ पे कुछ क्विज चल रही थी, गाने बजा। ये हमारा बीच स्पोर्ट्स हुए थे यहाँ पे, तो बीच स्पोर्ट्स के लिए इतने सारे वाटर स्पोर्ट्स गोइंग ऑन फुल स्विंग। पीयूष क्या कर रहे हो? मुझे लग रहा है यार यहाँ पे बहुत मस्त वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है। अमेजिंग अमेजिंग, देखने में इतना मजा आ रहा है। अभी रेडी टू गो, मजा आने वाला है। तो बोल भैया वगैरह ये क्या है, डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। एनीवेज बहुत सारा हमने एंजॉयमेंट पानी के सारे स्पोर्ट्स करने में किया। ये भाई साहब, भाभी जी और दोनों परिधि और मनीष जी को इस पिक्चर को पिक्चर ऑफ द ट्रिप अवार्ड किया गया था। हाँ, चारों मतलब जने। इतना बढ़िया लग रहा था। मतलब देखते का आप सब हटो, मेरे को इनका फोटो खींचना है। दिस वन ना। सो वेरी ब्यूटीफुल। बाकी देखो, मस्ती तो सबने ही की थी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं थोड़ा सा फटाफट आगे निकल लेता हूँ। और ये जो फोटो सेशन के लिए हमें शिवम ने सबको एक के बाद एक, आप ऐसे बैठो फिर और पोज चेंज करो, ये करो। मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि अब तक तो मैं ही कैमरामैन बना हुआ रहता था ज्यादातर जगह। मुझे अपना एक साथी मिला, इसलिए शिवम को भी हर साल चलना है हमारे साथ। सो एनीवेज, बहुत एनर्जी होती है बच्चों में, उनकी वजह से भी हमें बहुत एंजॉयमेंट हुई। खूब फोटो सेशन किए हमने, आपको दिख ही रहे होंगे। उसके बाद भी मन नहीं भरा, तो उसके बाद हम आ गए साफ पानी में। उधर नमकीन पानी था, उसके बाद हम साफ पानी में आ गए। बहुत स्विमिंग की यहाँ पे। स्विमिंग तो क्या करी, मतलब पानी में खेले हम लोग, स्विमिंग तो किसको करनी थी यहाँ पे। और दिस वॉज ए ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल्स थे, मल्टीपल पूल्स थे। हमें लगा उसमें भीड़ ज्यादा है तो हम यहाँ वाले पे आ गए। तो उसके बाद खाना पीना और थोड़े से यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है उसके भी वीडियोस हैं, बट आई डोंट थिंक कि अभी प्ले करने का कोई मीनिंग है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। तो मैं फटाफट ये डॉक्टर श्याम के साथ सभी लोगों ने फोटो खींचा है, हमने भी फोटो खींचा है। जिनको बहुत सारे लोग पहचान पा रहे होंगे डॉक्टर श्याम को, है ना। और दिस वाज द गाला डिनर नाइट, जहाँ पे जो है शंकर महादेवन ने परफॉर्म किया था। शंकर महादेवन को मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, क्योंकि विन्नी भी हमारा जो सीख रही थी अभी कुछ समय तक शंकर महादेवन एकेडमी, तो दे आर वेरी वेरी क्वालिटी। उनके जो टीचर्स हैं वो इतने ज्यादा क्वालिटी हैं। इनको तो खैर हम सब जानते ही हैं। ये रजनीश जी के साथ भी सुबोध जी ने भैया ने फोटो खिंचाई। इतना ध्यान था, ये जो आप छोटी छोटी पेस्ट्री भी देख रहे हैं, इनके ऊपर 25 ईयर्स लिखा हुआ था, है ना। हम खा रहे थे वहां पे। और शंकर महादेवन के साथ उनके बेटे और एक लड़की भी थी, उसका नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। सुनिधि नाम था, सुनिधि, हाँ। तो इतना शानदार प्रोग्राम था जैसे कोई हद नहीं। एंड सुपर डुपर टैलेंटेड, और इतना ज्यादा क्लोजली, मतलब पूरे टाइम यहीं पे खड़े रह के, है ना, पूरा का पूरा आप देख रहे होंगे, बिल्कुल बगल में खड़े रह के ही सारा का सारा प्रोग्राम सुना। I'll tell you something. This movie, this music is 22 years old. And I think I should change the melody of the song now. Time again. Yes or no? Just see, we have. I'll try a new melody. If you like the melody, give me a thumbs up. अरे अभी से नहीं. If you like the melody.
If you don't like the melody, thumbs down भी देना. Be honest, okay? And you can even do boo if you don't like. But new melody try तो करेंगे. क्या था lyrics? शिवम कौन सा genre में ट्राई करोगे? ये गाने को थोड़ा क्लासिकल बना देते हैं. कोई कहे So these are unique things जो कि हमको कहीं से देखने को मिल नहीं सकती कि नए नए आपको म्यूजिक के भी वेरिएशन कोई कहे कहता कह रहे वाले गाने का था ये. So आई थिंक पीयूष कुछ ऐड करना चाहे तो. जीजा जी, मैंने आपको एक लास्ट पिक्चर भेजी है, वो आपने दिखाई नहीं है, जो स्पेशल पिक्चर थी वो कहाँ पे है? आपके व्हाट्सएप पे मैंने भेजी है, पीयूष दीदी को पता है. अच्छा, व्हाट्सएप पे पर्सनली भेज. अच्छा, ये रहा, मैं दिखा देता हूँ. एक सेकेंड. दिख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ वैसे? ये अरे मैं सबको तो बांटे हैं, जबकि ये तो गलत मेरे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है. मैं तो आते ही सबको निकाल के जेब से दी. कि सोशल मीडिया पीयूष दूर है इसलिए आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है पीयूष की. मैं बोल रही हूँ कि ये हम लोग बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे की चीजें कैसे भ्रामक होती हैं, क्योंकि साकेत आए थे, कुछ बादाम लेके, जितने भी लोग बैठे थे सबको खिलाया था, सब लोगों ने आनंद लिया. फिर साकेत अकेले कोने में चले गए और अपने 2-4 बादाम खा रहे थे, जिसकी हमने फोटो खींच ली. फिर हमने बोला कि पहले वाली फोटो तो है नहीं, बाद वाली फोटो है, तो अब अपन यही प्रचार करेंगे कि अकेले अकेले बादाम खाते हैं ट्रिप पे जाके. नहीं, पीयूष जी लास्ट में बच गए होंगे ना, कोट की जेब में बच गए होंगे साकेत जी, इसलिए खा रहे होंगे साइड में बैठ के ना. मैं तो खूब सारे जो बादाम हमें मिले थे, एमवे ने दिए थे, उनको रात को भिगो दिया, सुबह सबको ले आया और फिर सबको बांटे और फिर उसके बाद मैं खा रहा था. तो ये बता रहे हैं कि अकेले ने खा लिए, हम तो ऐसे भ्रम फैला सकते हैं सोशल मीडिया से. इसलिए वेरी मच अवेयर, मीडिया से अवेयर, सोशल मीडिया क्या सारे मीडिया से थोड़ा अवेयर रहना जरूरी है. पीयूष ये बता रही है. थैंक यू भैया. ओके. हम इतना ही बोलना चाहेंगे साकेत जी और पीयूष दीदी के बारे में कि इतने हम्बल है. हम जैसे देखते हैं कि विवेक सर हम्बल है, वैसे ही पीयूष दीदी हम्बल है. एक बात मुझे इतनी ज्यादा हिट करी थी, सरिता को चप्पल में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो निकाल करके नहीं करी थी कि जन मेरे को चलने में दिक्कत हो रही थी. तो पीयूष दीदी ने सीधा इमीडिएट क्या बोलती है, मैं ले लेती हूँ हाथ में आपका चप्पल, अब टेंशन मत लो, अब चलो आगे आगे. तो मतलब कि इतने हम्बल, और मैं मतलब इमेजिन नहीं कर सकता कि इतने हम्बल भी होते हैं क्या लोग. और इस बिजनेस में देखिए, कहते हैं ना, बहन जैसे जैसे भाई की तरह मानना और रखना, ट्रीट करना, वो सारा कुछ केयरिंग करना, तो वो पीयूष दीदी के अंदर में है, जैसा विवेक सर है वैसे ही सेम पीयूष दीदी है. थैंक यू सो मच वंस अगेन पीयूष दीदी. थैंक यू सो मच भैया. लेकिन आपने हमारे सारे शब्द छीन लिए. ये सारी बातें तो आपके लिए, भाभी के लिए और पूरे अपने एमबे परिवार के लिए हैं. चेतन जी और भाभी जी के साथ में जैसे साकेत बता रहे हैं, वाकई में एकदम ऐसा फील होता है कि बिल्कुल आप अपने बड़ों के साथ में हो, इतना प्रोटेक्टेड फील होता है. सुबोध भैया तो इतनी ज्यादा केयर करते हैं, कहीं से भी कोई आ रहा हो तो चेयर मैं ले आता हूँ, ये मैं कर देता हूँ, है ना. और मतलब वो टिकट देनी है उसको वाटर स्पोर्ट्स वाले को, तो पहले से आके प्रोटेक्शन के अंदर, जैसे कल सुबह बात हो रही थी ना मॉर्निंग क्लब में, तो जब आपके पास में इतनी सेफ्टी, इतनी प्रोटेक्टिव वो होता है पूरा मैकेनिज्म ना, तो कहीं पे भी कुछ डर नहीं लगता है. और विवेक भैया अमृता भाभी के साथ में बहुत बहुत खूबसूरत रहा. बस मैं तो बार बार ट्रिप पे एक ही बात कह रही हूँ कि कमी जो थी वो केवल आप लोगों की थी. एकदम दिस वाज हेवन ऑन अर्थ. इससे ज्यादा बढ़िया कुछ भी ट्रिप नहीं हो सकता, और कोई भी कुछ नहीं कर सकता इससे ज्यादा बढ़िया. दिस वाज एकदम 7 स्टार ट्रीटमेंट के साथ, फुल लग्जरी, विदाउट एनी टेंशन, मस्ती. जिसको रिलैक्स करना है, जिसको जो करना है वो करे. वहां पे सब कुछ था, फुल टाइटली पैक्ड, एकदम शेड्यूल रहता था एवरी सिंगल डे. मेरे तो दोनों बच्चे कह रहे हैं, ये कौन सा आपके ऊपर डीजे हावी हो गया, 2 दिन हो गए आप हरी बात जो है मटकते मटकते ही कर रहे हो, है ना. तो मैंने कहा एवरी नाइट डीजे नाइट कर करके इन्होंने ऐसे कर दिया. और आज ओपन मीटिंग में होस्ट भी बोल रहे हैं, डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दे. जब वो रिकॉग्निशन के टाइम में डीजे चला नहीं, तो उन्होंने सीधा नहीं बोला, उन्होंने बोला डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दे. तो ये अपने आप में ट्रिप्स ऐसे हैं कि आपको बहुत ज्यादा, जैसे हम कहते हैं ना कि पास्ट शुड बी ग्लोरिफाइड और फ्यूचर शुड बी सुपर ऑसम. तो अपन पीछे जाकर के जब याद करें तो अपनी जिंदगी के ये प्यारे प्यारे पल याद आए जो हम लोगों ने साथ में बिताए हैं. और ये पल इसलिए भी प्यारे हैं क्योंकि पहली बात तो हम इनको अर्न कर रहे हैं ना.
ये जो मेहनत का रिवॉर्ड जब मिलता है ना उस तरीके से, तो आपको अपनी मेहनत के ऊपर और फख्र होता है। और साथ ही साथ में जो विजन वहां जाके, जैसे हम सबको तो लगता है ना, अदरवाइज आप लोगों को भी देख के लगता होगा कि अब इस लेवल पे इनको और क्या विजन लेना है, लेकिन सीरियसली मैं बात करूं तो विजन आपका नया एकदम, प्याज की जो अमृता भाभी कह रही है ना, प्याज के अंदर कितनी परतें हैं, अंदर अंदर क्या निकलेगा। तो आपको जब ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है तो आपको और बड़ा विजन और बड़ा विजन और बड़ा विजन मिलता है। तो बहुत बहुत जरूरी है कि हम शिद्दत के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड करें। और अब बहुत आसान है चीजें, डायमंड शिप जो हमने देखी वहां पे, डबल डायमंड शिप जो हमने देखी, 100 लोगों के साथ में यदि 100 लोगों के ग्रुप में कोई इंसान डायमंड जा सकता है, तो हम और आप भी जा सकते हैं। विश यू ऑल गो मेगा मेगा डायमंड, सबके सारे सपने पूरे हों, ऑल दी बेस्ट। और एक बड़ा बड़ा थैंक्स टू अवर मेंटर्स, अवर अपलाइन डायमंड्स, टू शो अस द पाथ एंड टू गाइड अस एवरी सिंगल मोमेंट। अमृता भाभी और विवेक भैया को बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जैसा मैंने बताया था कि आपको सुनने के अंदर एकदम मजा आएगा, तो एकदम जबरदस्त मजा आ गया, लेकिन टाइम की लिमिटेशन के कारण से बस आज हम जो है, क्योंकि हमारे ग्रेट 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 अपलाइन मेंटोर जो हैं वो हमारे साथ में हैं, हमारी रिक्वेस्ट पे आए हैं, तो मैं अभी कुलवंत जी आ गए हैं तो उनसे कहूंगा कि फटाफट अपनी बात बतावें कि उनको कैसा लगा, और उसके बाद हम भाभी जी और चेतन जी को इनवाइट करेंगे। इज कुलवंत देयर? दिख नहीं रहे शायद मुझे अभी, तो कोई बात नहीं। तो अब आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं, है ना, ग्रेट ग्रेट लीडर जिनका कि पूरे राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस है ना? क्या हुआ? तो ऊपर एक्साइटेड हैं आप सारे के सारे लोग, तो जरा देर नहीं लगाते हुए हम सब के मेंटोर जो हम सब का इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं और इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया है, तो प्लीज हेल्प मी वेलकम। उन्होंने सबसे ज्यादा ट्रिप किए हैं अपने में से, तो वो बता पाएंगे इस वाले ट्रिप का कंपैरिजन पहले वाले ट्रिप से भी। और वैसे तो उनकी हॉस्पिटैलिटी और वो जितना ध्यान रखते हैं, जितने सिंपल, जितने शानदार, जितनी बातें कहें, लेकिन इस बार उनके रूम की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है कि उनको एमवे ने सबसे बढ़िया रूम दिया है वहाँ का, है ना? तो वो खुद बताएंगे क्या चीजें क्या दिया। तो चेतन भाई साहब मोस्ट वेलकम, मंजू भाभी जी मोस्ट वेलकम। थैंक यू। इतना कुछ सब कुछ बता दिया, अब बताने को कुछ बचा ही नहीं। सिर्फ ये जो विवेक जी बता रहे हैं हमारे रूम में, वास्तव में हकीकत है मैंने 24 फॉरेन ट्रिप कर लिए इंडिया के 2 के साथ मिलके, लेकिन ये वाला जो रूम मिला ना, मैं हकीकत है मैं ये बोल सकती हूँ, जैसे मिश्री खाए बाद उसका मीठापन पूछा जाता है और बताया नहीं सकते ना, ऐसे ही मैं ये ट्रिप के बारे में बताऊंगी। अगर आप लोग मिश्री का स्वाद नहीं बता पाते, इसी तरह मैं ये बता पाऊंगी कि ये ट्रिप लोगे ना जब ही मिश्री का स्वाद मिलेगा। जब तक मिश्री नहीं खाओगे मीठापन आएगा नहीं। तो आप थोड़ा सा काम करो। इतना एंजॉय किए हम लोग हमारी लाइफ में, कभी सपनों की दुनिया में इस तरह का देखा भी नहीं था कि जो आज हम सब कर रहे हैं। विवेक जी और तो बहुत ज्यादा अच्छे लीडर्स में आप लोग के लिए संभालने को तैयार है। तो हमें सिर्फ थोड़ा सा अपना ड्रीम बना लो जो कर रहे हैं पार्ट टाइम। तो ये वाले फॉरेन ट्रिप जैसे गोवा में, वास्तव में हकीकत है, शब्दों में नहीं बयान कर सकती, आप लोगों ने देखा ही है। दोस्तों, ऐसी एसोसिएशन पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, और ऐसी ट्यूनिंग की बस एक टेबल पे 15 जने भी आ जाए तो एक टेबल पे बैठ जाएंगे। कितना मजा आता है, क्या वाइब्रेशन निकलती है, यानी उसको कैसे फील बता नहीं पा रहे। इतना गजब का आनंद आ रहा था, भूल गए थे एक बार तो। और मैंने तो ऐसा जो क्या बोलते हैं इसे, रिसोर्स ही यानी इतना लंबा चौड़ा, हालांकि टर्की में बहुत बड़ा था, मगर ये एक अलग ही टाइप से, ऐसी ग्रीनरी, इतने पौधे, इतनी तरह के कि क्या बताऊं आपको। हर जगह से अलग अलग तरह की खुशबू आ रही थी। यार ये तो बहुत गजब का रिसोर्स है। और देखो, ये बिजनेस कोई बड़ी गणित नहीं है दोस्तों। अगर आप सोच लोगे तो भगवान वो सारा रास्ता निकाल देगा। पहले तो पक्का विश्वास कर लो कि मेरे को ट्रिप करना है, और फिर लग जाओ। कैसे, कौन पतली गली से कौन आएगा पता नहीं,
मगर अपन को वर्क करना है, चर्चा करनी है ज्यादा से ज्यादा लोगों के। सिर्फ ब्रांड बदलाने से, खर्चे के ब्रांड बदलाने से अगर लाइफ बढ़ती है तो क्या बुराई है। जो रजनीश चोपड़ा जी ने जो बात बोली ना, मेरे को बहुत अच्छी लगी कि अभी पूरे इंडिया में एक क्राउन है। तो उन्होंने बोला कि एवरी स्टेट के अंदर अब क्राउन आने वाले की तैयारी चल रही है, आप लोग उस हिसाब से अपना माइंड मेकअप कर ले। तो बताओ बिजनेस आसान होगा कि नहीं होगा? हर स्टेट में क्राउन निकलेगा और अपन लगेंगे, क्योंकि आने वाला टाइम टोटल क्वालिटी का है और इससे शुद्ध प्रोडक्ट कोई दे नहीं सकता। यानी ये तो फील होता है खुद को ही कि ये भगवान हमारे माइंड में बैठ गई, समझ में आ गई। तो इतनी अच्छी चीजें हैं अपने आप में। और 1 घंटा भी कमर साहब से जब बात हो रही थी कि पापा यहाँ पे तो आप लोगों का 1 घंटा भी वेस्ट नहीं होता अपन लोगों का। नहीं तो मैं गोवा क्या कहीं पे भी घूमने जाता हूँ तो ये अरेंजमेंट करूँ, वो करूँ, ये गाड़ी वो गाड़ी, किधर जाएं कहाँ घूमें, यानी दिमाग खराब हो जाता है। फिर क्या खाएं, यहाँ कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो आप ये सोचो कि अपना 1 घंटा भी खराब नहीं हो और अपने फुल टाइम एंजॉय कर ले हुए, ये कितनी बड़ी बात होती है। घूम तो दुनिया भी आती है, मगर वो बस उसी उलझन के अंदर रह जाता है कि कैसी गाड़ी करें, कैसा खाना खाएं, कैसे रहें। तो इस ट्रिप का जो, और एसोसिएशन का तो जवाब है ही नहीं। जहां दिल करे वहीं के ऊपर आप बैठ के एंजॉय करो। दोस्तों दिल से इस काम को अगर कर गए ना तो 1 साल में लाइफ बढ़ने वाली है। मगर ज्यादा लोगों से चर्चा करनी है, ज्यादा लोगों के घरों के ब्रांड बदलाने हैं और इस बिजनेस का आनंद लेना है। तो ट्रिप का करोड़पति क्या, यानी कोई बड़ा से बड़ा आदमी भी आ जाए तो ऐसी एसोसिएशन नहीं ले सकता। हर नाइट हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, क्या मस्ती आ रही है। मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था मगर मैंने डांस किया, मगर को खुद ताजुब आता है कि कहाँ से ताकत आ गई भाई। तो इस बिजनेस की एक खासियत है, पता ही नहीं पड़ता। तो इस बिजनेस को करें दिल से। आपके मैन विवेक गोयल जी जैसा आपको लीडर नहीं मिलेगा, दिल से इतनी मदद करते हैं जिसका जवाब नहीं, लेने वाला चाहिए। तो आप लोग सोच लें, तैयारी कर ले में, और अगले ट्रिप के लिए तैयार हो जाए। थैंक यू विवेक जी। थैंक यू सो मच सर और भाभी जी। बहुत ही आपके आने से वाकई में एक है ना बहुत ही चमक आ गई और गुलाबी नगरी का असर भाभी जी के ऊपर नजर आ रहा है और वो सब आपको देखकर हमारे चेहरों पर भी आ गया है। थैंक यू। और इस बार वाकई में ट्रिप में बहुत मजा आया, बहुत स्पेशल रहा, पर हमें भी आप सबकी कमी बहुत खली क्योंकि हमारा होटल दूसरा था और आप सब लोग एक जगह पे थे और बाकी पूरी टीम की कमी तो हर जगह ही रहती है। तो आप ये देखिए कि ये कमी ना रहे और अगली बार जब हम जाएं तो ऐसा हो कि चेतन सर की जो टीम के अंदर बात चले तो उसमें बहुत सारे डायमंड्स क्रिएट हों और चेतन सर के साथ में उनको एक अलग से ही होटल लेना पड़े कि इस टीम के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाएं। ये ज्यादा वो भी होगा, होगा पक्का। उसी की तैयारी में चल रहे हैं बस, है ना? वो भी वो भी होगा, होगा थोड़ा तो तभी। इंतजार कर ले। और वाकई में ये बच्चों का ट्रिप था, बच्चों के चेहरे पे जो चमक देखिए, आप देखिए बच्चों के चेहरे की बात मैं करूं तो जैसे कि एक तरफ सृष्टि और ना शिवम थे, सिद्धांत उसको हम शिवम भी बोलते हैं, और उसके अलावा एक तरफ थे मतलब कि चेतन जी की बिटिया और जवाई, कहने को वो भी लगभग ज्यादा उम्र के ठीक उम्र के लोग हैं पर वो वहां पे बच्चे नजर आते क्योंकि वो चेतन जी के बच्चे हैं। तो हम जो भी एज ग्रुप खत्म हो गया था, देखा जाए तो हमारी उम्र के लोग भी अगर जो आए अपने पेरेंट्स के साथ में तो वो भी बच्चे थे, और जो हमारी उम्र के पेरेंट्स हैं उनके साथ उनके बच्चे आए वो भी बच्चे थे और भी छोटे बच्चे थे। तो इतना ज्यादा एक वाइड रेंज था सारा बच्चों के ग्रुप का कि बहुत मजा आ रहा था। और आप कह रहे हैं कि जैसे कि एकादशी का व्रत था उसके लिए इंतजाम था, बच्चों का भी किड्स कॉर्नर पूरा तैयार किया गया था। और ये मैंने हमेशा देखा है कि जब भी एमवे की तरफ से बच्चों का कोई भी मतलब कि इंतजाम मतलब बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, तो हमेशा उनके लिए एक अलग इंतजाम किए जाते हैं। जैसे हमने पहले भी कई बार हमारे बच्चे इस ट्रिप पे गए हैं, हमारे दोनों बच्चे भी इस पे इनवाइटेड थे पर वो किसी कारण से नहीं जा पाए अपनी पढ़ाई और जॉब से, तो उनके लिए हमेशा एक अलग इंतजाम करते हैं। छोटे बच्चों के लिए सब चीजों का उनका एक अलग इंतजाम रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी खूबसूरती है इस बिजनेस की कि कई बार मेरे को ये लगता है कि जो चीजें लोग कहते हैं ना कि गोवा का ट्रिप हम खुद प्लान करके चले जाएंगे, तो उन लोगों से पूछने की ये ज्यादा जरूरत होती है कि क्या आप एक दिन का जो कमरे का रेंट बताया जा रहा है आप उसको एक दिन के कमरे के रेंट में जाओगे, आपका पूरा ट्रिप ही इतने रुपए में प्लान होगा। वो आपको सोचने की जरूरत है, जरा सोचिए इस चीज को।
कि आप क्या करने वाले हो। वो ट्रिप पूरा उतने रुपए में प्लान करोगे या एक दिन का कमरा आपका इतना होगा, केवल कमरे की बात हो रही है। अभी उसमें आपका खाना पूरा पड़ा है, उस आपका आना जाना, बसेस का इंतजाम, गाड़ियों का इंतजाम। क्योंकि जब एयरपोर्ट से 80 किलोमीटर दूर जब हमें लेने आई थी गाड़ी, तो कार के अंदर जब हम गए तो हमें जब पता चला कि हमने जब होटल की जो डेस्क होती है वहां से इंक्वायरी की और पूछा कि कितना किराया लगता होगा ना, मतलब उन्होंने कहा या तो 6 घंटे या 80 किलोमीटर, कम से कम आपको 3,000 रुपए मिनिमम पे करने पड़ेंगे आपको जाने आने के लिए, जो भी आपका या तो 80 किलोमीटर हो जाएगा या आपके 6 घंटे की आपने गाड़ी ली है। तो आप ये सोचिए कि क्या आप जब गोवा में आप एयरपोर्ट से लेंगे गाड़ी अपने लिए, कैब कम से कम 8,000। कम से कम आपको 7-8 हजार रुपए का एक बार जाने का पड़ेगा और फिर वापस आना होगा आपको, और बीच में आपको बहुत सारी चीजें और करनी होंगी। उसके अलावा जो कार्निवाल का अरेंजमेंट किया है, क्या आप अपने दम पे ऐसा कोई कार्निवाल का अरेंजमेंट कर सकते हैं खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, जो हमने एंजॉय किया है? और कितने तरीके का खाना, कितने तरीके के ड्रिंक्स, कितने तरीके के स्टार्टर्स, क्योंकि वाकई में हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में खाने की अपनी एक वैल्यू है, उसको एक अलग इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्योंकि हम कहते हैं कि प्यार की जो भावना होती है वो हमारे खाने से भी फूट फूट कर बाहर आ रही होती है। तो जैसे कि बताया कि आप सबके यहाँ पर जैसे था कि सेलिब्रिटी को सिंगर जो बुलाए गए थे, सेलिब्रिटी सिंगर बुलाए गए, तो 3 होटल में इंतजाम के बावजूद हर एक होटल के अंदर अलग अलग सेलिब्रिटी सिंगर का इंतजाम किया गया था हर शाम के लिए। ऐसा नहीं था कि केवल एक होटल में कर दिया, बाकी दूसरे में नॉर्मल नाइट रख दी, डीजे नाइट रख दी उन्होंने। बॉलीवुड नाइट थी, वेलकम नाइट थी, रेड वेलवेट कारपेट नाइट थी, फिर आपका फेयरवेल डिनर था, उस दिन भी नाइट थी। तो अलग अलग जगह पे आप देखिए, जब हमारे यहाँ आए थे होटल में, तो पहले दिन रीमो फर्नांडिस आए थे, सेलिब्रिटी सिंगर हैं, सबको पता होगा, जिन्होंने गाने गाए बहुत सारे। हम्मा हम्मा वाला गाना इन्होंने गाया है, या मुन्नी मुन्नी बेबी गाना इन्होंने गाया है। तो जो अधिकतर ये 70 साल के थे। आप उनको देखेंगे तो आश्चर्य होगा कि वो 70 साल के हैं। और जब उन्होंने मतलब असली उम्र सुन के हम शॉक रह गए थे कि ऐसा लग नहीं रहा था, वो 40 से ऊपर के नजर नहीं आ रहे थे। तो ये खूबसूरती है काम करने की, लगातार अपने आप को एक्टिव रखने की, और ऐसी प्रेरणा जब हमें मिलती है ऐसे शोज के थ्रू भी, तो वो वेस्ट नहीं होते। लोग कहते हैं कि हम दिन भर नाचने के ही प्रोग्राम है, कि आप देखिए उनको, जब आप देखते हो उनकी एनर्जी को, तो आप अपने आप को कहते हो, लोग कहते हैं कि अब हमें क्या करना है 40-50 की उम्र में ही, तो आप उनको देख के सोचिए कि अभी आपको बहुत कुछ करना है। नेक्स्ट डे कार्निवल जैसे हमारे साथ सब लोग थे वहां पर, अलीला से भी आए थे, आईटीसी ग्रैंड से भी आए थे, सबने बताया, पलाश सेन को हमने देखा यूफोरिया बैंड में, उनके भी 25 साल पूरे हुए थे उसी टाइम पे, तो वो भी इंजॉयमेंट एक अलग ही तरीके का चल रहा था। उसके बाद जैसे शंकर एहसान लॉय की इतना क्लोजली कभी भी नहीं देख सकते। अगर मैं गिनती करने लगूं तो हमने कितने सारे सेलिब्रिटी सिंगर्स को, सेलिब्रिटी स्टार्स को, सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स के साथ में मैच खेला है, बिकॉज ऑफ एमवे ओनली। नहीं तो शायद हम कभी घर से बाहर भी नहीं निकलते, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं करते ऐसा कि जिससे कि हम ये महसूस कर पाते कि हाँ, हम इनके इतनी क्लोज टच के अंदर आए हैं। और ऐसे ऐसे लोगों से हमें मिलने को मिलता है बिकॉज ऑफ एमवे, जिनके लिए हम सोच भी नहीं सकते कि क्या हम एक ग्रुप के अंदर बैठ के कभी उनसे बात कर पाएंगे या उनसे हम मिल पाएंगे। कि आप देखिए कि मुख्यमंत्री का बेटा अगर आपके साथ बैठ के खाना खा रहा है, आपसे बात कर रहा है, अपनी पूरी फैमिली हिस्ट्री बता रहा है, तो बहुत ज्यादा एक मजा आता है कि अरे यार, हम इतने क्लोज इन लोगों के साथ जो हमारी पहुंच से दूर तो क्या दिखाई भी नहीं देते। आज हम कहते हैं कि जैसे कि हम राजस्थान में रहते हैं और हम अशोक गहलोत जी की बात करें कि उनके बेटे के बारे में, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम उनके आसपास भी नहीं जा सकते, छू भी नहीं, छूना तो बहुत दूर की बात है। साथ में खाना खा रहे हैं उनसे, हम 1 घंटे बात कर रहे हैं, रोज उनसे मिल रहे हैं, हेलो हाय हो रही है। ऐसे ऐसे लोगों से भी आपको मिलने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। तो इस बिजनेस की ब्यूटी पैसे के अलावा भी बहुत कुछ है। अगर उसकी लिस्ट बनाने लगे तो आप जितना भी आप बड़ा अपना पैकेज बना सकते हैं ना अपनी लाइफ का, कि ये अगर पैकेज मिल जाएगा तो मेरी लाइफ पूरी होलसम है, फुलफिलमेंट की फीलिंग आ जाएगी मुझे, वाकई में मुझे एक परिपूर्णता प्राप्त हो जाएगी जिंदगी में। तो आप वो पैकेज बनाते जाइए, आपको लगेगा कि अभी भी आप बहुत सारी चीजें, जब आप इस बिजनेस में आओगे और अचीव करोगे तो कहोगे कि वो पैकेज तो छोटा पड़ गया, इसमें अभी इतनी चीजें भी ऐड करूँ ना तो भी बहुत कम है। एमवे आपको इतना कुछ देती है कि आपको पता ही नहीं चल पाता जब तक कि आप उसमें कूदते नहीं। समुद्र में कूदने के बाद ही पता चलता है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कितने हाथ पैर मारने पड़ेंगे। क्योंकि सच में हमें ले जाके ना बनाना बोट पे हम गए थे और बीच समुद्र के अंदर उन्होंने हमें जाके गिरा दिया उन्होंने, तो मुझे पता चला कि तैरना कितना जरूरी है, क्योंकि मुझे नहीं आता और सर को भी नहीं आता, और हम दो थे उन 5-6 लोगों में से जिनको तैरना नहीं आता, तो बाकी सब लोग कहते शांत हो जाओ भाई। वही वाली चीज है कि एमवे को जब लोग बाहर से देखते हैं ना तो बहुत कुछ ऐसी ही हालत होती है उनकी, और जब अंदर आते हैं तो पता चलता है मैंने लाइफ जैकेट पहन रखी है तो भी मैं ना हाथ पैर मार रही हूँ, और वो कह रहे शांत हो जाओ, लाइफ जैकेट से आप अपने आप ऊपर आ जाओगे।
एमवे में भी यही होता है लाइफ के अंदर। जब आप काम करते हैं, आप काम करते जाइए, शांति से करिए, किसी के साथ भटकाव की जरूरत नहीं कि उसने ये कर लिया, उसको इतना पैसा मिल गया, उसको उसने ये अचीव कर लिया। आप अपने काम से काम रखिए, सीधी दृष्टि से अपनी अपलाइन को अपना मेंटर बनाइए, अपनी जिंदगी में किसी को मेंटर बनाइए अपना, और उसके साथ उस बढ़ते चले जाइए। तो ये बहुत जरूरी है। ऐसे एंजॉयमेंट हमने किए हैं वहां पर, तो बहुत मजा आता है। और वही भाभी जी वाली बात है कि मिश्री खाने से ही आपको पता चलेगा कि मिश्री का क्या मीठा है, क्या खट्टा है, जो भी है वो आपको तभी पता चल सकता है। तो थैंक यू, लव यू ऑल। पर ये प्यार और बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा। प्यार की कोई सीमा नहीं होती है, तो ये बढ़ेगा जब आप लोग हमारे साथ ट्रिप पे आएंगे, तो हमारा भी प्यार आपको पता चलेगा कि कितना प्याज की परतों के नीचे और छुपा हुआ है आप सबके लिए। थैंक यू, लव यू ऑल, गो कैंप। थैंक यू, गुड नाइट। कुछ कोई और कुछ कहना चाहता है, कुछ कोई बात है तो, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द मीटिंग। शालू भाभी का हैंड रेस था, तो कुछ कहना चाह रहे हैं अगर तो। कुलवंत जी आ गए हैं, मुझे अभी कुलवंत जी दिखाई दिए हैं, तो उनके सुने बिना तो मीटिंग पूरी नहीं करेंगे अपन। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम आपकी जोरदार तालियों के साथ कुलवंत जी। नमस्कार साथियों। हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूंगा, भगवान का थैंक्स तो करना ही है क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो रहा। और उसके बाद जो थैंक्स है वो हमारी सबकी जो ग्रेट अपलाइन है, अमृता एंड विवेक गोयल, उनके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये ट्रिप जो इतना यादगार था, और जो बातें सभी बता रहे थे, वो सारा ट्रिप सबने बता दिया है कि क्या क्या एंजॉय किया, कैसे कैसे किया। वो सबका सेम था, सबने खूब मजे किए। लेकिन मेरा जो ये ट्रिप था, ये करीब करीब मैंने छोड़ दिया था कि मैं नहीं जा पाऊंगा, किसी भी कारण से नहीं जा रहा था तो नहीं जा रहा था। लेकिन विवेक सर मेरे से लगातार बात करते रहे और 19 को ट्रिप था, तो 18 को उन्होंने मेरे को ये मना लिया कि यार चलना है। अदरवाइज 18 तक तो हमने कहा था कि हम नहीं जा पाएंगे, किसी भी कीमत में नहीं जाएंगे। लेकिन वो चले गए, तो फिर बाद में ये 6 दिन का ट्रिप मिला, तो नो डाउट अच्छा तो था। अच्छा क्या था, बहुत ज्यादा बढ़िया ट्रिप था ये। तो थैंक्स विवेक सर, अमृता जी, जिन्होंने हमें मतलब वो ले गए एक तरीके से मैं इस ट्रिप पे। तो क्या मजे किए, क्या मजे किए, क्या मतलब वो जैसे बता रहे थे, मैं सुन रहा था बीच बीच में, थोड़ा मैं जा रहा था और थोड़ा आ रहा था। ये अलग अलग दुनिया थी 5 स्टार की। ये एक अलग दुनिया थी चमचमाती हुई, जो मैंने कभी नहीं देखी थी। हाँ, एमवे की ट्रिप में पिछली बार जरूर देखी थी। अदरवाइज दोस्तों, ये सही बात है, 99.99 लोग ने ये देखा ही नहीं है। हमने भी नहीं देखना था यदि हम एमवे में नहीं होते तो। सौभाग्यशाली है कि एमवे में आ गए। कैसे आ गए, क्या सोच के आए थे, कुछ पता नहीं था, लेकिन आ गए। विवेक सर आए थे मेरे पास बहुत साल पहले, गोलूवाला में आए थे, मैं रहता था गांव में। मुझे नहीं पता था कि यार कब अपने फाउंडर प्लेटिनम बनेंगे और कभी ऐसा ट्रिप इकट्ठे जाएंगे और ट्रिप करेंगे, ऐसा कभी सोचा नहीं था। और एमवे ने मतलब जरूरत से ज्यादा हमें मतलब खुशी दी है। बात सिर्फ खुशी की है। और एक बात और भी बीच में आई थी, हालांकि ट्रिप की बातें अब नहीं करूंगा क्योंकि सब बातें हो चुकी है। मेरे को तो बस 2 मिनट की बात करनी है, जो मेरे को अंदर से पता लगती है कि हाँ ये करनी थी। कि ये जो खुशी है ना, ये मतलब या पैसे हैं तो बंदा घूमने कहीं चला जाए, मान लो उसके पास बहुत पैसे हैं, या मान लो मेरे पास ही बहुत पैसे हैं और मैं घूमने चला गया, गोवा ही चला गया मान लो। लेकिन फिर भी मतलब मैं मेरी बात करूँ, 5 स्टार में नहीं रुकता। 50,000 रुपए, 40,000 रुपए एक दिन का या एक रात का किराया मैं नहीं देता, क्योंकि वो मेंटली नहीं है, दिमाग सोचता ही नहीं है। और फिर वहां का खाना पीना रहना और सब कुछ लग्जूरियस। मतलब खाने की बात करेंगे तो मतलब उसी की बात करते चलेंगे भी, इतना खाना। और मैं वैसे खाने का शौकीन हूँ। और क्या करते थे, माँ बाप भी हर चीज खाते थे, ये इतनी चीजें, ये थोड़ी सी तो खा के देखो, ये भी खा के देख लो, वो भी खा के देख लो, और खूब खाया। तो कहाँ देखना था। अदरवाइज पैसे लगा के जावे तो मन जो है वो उतना खुश नहीं होगा। अभी जब अपनी जेब से हर चीज के पैसे लगेंगे, कैब के पैसे लगेंगे, ट्रैवलिंग पैसे लगेंगे, रुकने के, खाने के, पीने के, सोने के, नहाने के, तो जब हर बार पैसे लगेंगे ना, तो बंदा वहां पे थोड़ा सोचेगा। लेकिन हमें वहां पे कुछ नहीं सोचना था। हमने इतना घूमे, 6 के 6 दिन कंपनी ने हमें घुमाया, खूब मौका दिया घूमने का, मन मर्जी से घूमने का, कि यहाँ जाना चाहते हो तो यहाँ जाओ, वहां जाना चाहते हो तो वहां जाओ, आपकी मर्जी है। वाटर स्पोर्ट करो नहीं करो, खेलो नहीं खेलो, सो कमरे में बैठ के, मतलब जो आप सोच सकते हो वो 6 दिन में करो।
पैसा आपकी जेब से एक भी नहीं लगना है। आपको चिंता करनी नहीं है कि मेरे कोई पैसे लगने हैं क्या। एंजॉयमेंट तब आता है जब आपके दिमाग में कोई लोड ना हो किसी भी प्रकार का, और यदि लोड आ गया, टेंशन आ गई, तो फिर वो एंजॉय कहाँ रहेगा। अपने सोचेंगे यार 10,000 रुपये इस पे लग रहे हैं, 5,000 उस पे लग रहे हैं, लाख रुपया उसका लग रहा है, तो कहाँ मजा आएगा। अब मजा मजा मतलब कोई दिमाग में कोई लोड ही नहीं है। और विवेक सर जब साथ में हो, और पूरी टीम, पीयूष दीदी हमारे साथ में थी, सुबोध एंड सरिता हमारे साथ थे, चेतन सर थे, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की चेतन सर ने। हम वहां पे ना जो एक पणजी में हमें वो लंच कराने के लिए कंपनी लगी 40 किलोमीटर दूर, वो एक बहुत बढ़िया लोकेशन थी जहाँ पे कंपनी ने हमें लंच करवाना था, सिर्फ होटल से 40 किलोमीटर दूर लेके गए सबको। तो वहां पे हम मतलब जो बीच के किनारे खड़े होकर फोटो सेशन कर रहे थे, बहुत फोटो खींची, इतनी वीडियो बनाई कि आज तक नहीं हमने करी होंगी। लेकिन इस बार का जो मजा था ना वो अल्टीमेट था। तो चेतन सर हमारे साथ खड़े थे, उन्होंने एक बात कही और मैं उसको पहले से ही मानता था। कहते जो ये बंदा है ना विवेक गोयल, कहता ये देवता आदमी है, इससे बढ़िया आदमी, इसके जैसा देवता आदमी पूरे अपनी एमवे एलओएस में नहीं है। ये बात उन्होंने मेरे को वहां पे बोली। मैं हालांकि पहले ये बात मानता था, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट से हमें वो पता लग जाता है, या अपने जब साथ में रहते हैं बहुत लंबे समय तक तो पता लगता है। अभी मेरे को 15 साल 14 साल हो गए एमवे के अंदर, जब मैंने ये पारी शुरू की है, तो पता लगता है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम विवेक सर की टीम में हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि एमवे में गलती से आए, सही आए, किसी के धक्के से आए, दबाव से, किसी से भी, सब अलग अलग हो सकता है, लेकिन एमवे में तो आगे ना। और ऐसा मौका मिल गया, ऐसा मौका मिल गया, अपनी दशा और दिशा जिसकी बात अभी हो रही थी, इसका मतलब कोई है नहीं। मतलब मेरे पास कभी शब्द ही नहीं होते भी यार, कैसे भगवान का शुक्रिया अदा करें कि यार आप हमें ले आए। लेकिन पता सबको थोड़े टाइम बाद लगता है, किसी को लगता ही नहीं है, किसी को थोड़े टाइम बाद लगता है। कब उसके दिल में एमवे आएगा, कब वो बात होएगी, तब बात बनेगी। अदरवाइज कोई आएगा 10-20-50 हजार कमाने के लिए, वो कभी इधर कभी उधर, वो नहीं है। लेकिन जब आपके दिल और दिमाग में एमवे आ गई, तब असली मजा आएगा, एंजॉय होगा। लेकिन मैं लास्ट में एक बात करूंगा कि ये सारी बातें सब ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ट्रिप पे जाने तो करना क्या पड़ेगा भैया। बातें बहुत मीठी लगेंगी, सब कुछ लगेगा, लेकिन थोड़ा सा भी मेरे मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप अपलाइन का कहना मानना शुरू करो, ग्रोइंग अपलाइन का मानना शुरू कर दो। वो आपको इस ट्रिप पे लेके जाएगी, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी यदि आप अपनी अपलाइन को फॉलो करते हो तो। यदि अपना दिमाग लगाएंगे, अपना अपना सिस्टम चलाएंगे, तो शायद ये बातें नहीं होंगी, टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन यदि अपलाइन का दिल आपके पास, आपके ऊपर आ गया, उसने आपको दोस्त बना लिया, आप अपलाइन के दोस्त बन गए, आपकी बॉन्डिंग ऐसी हो गई कि फेविकॉल भी उससे मतलब कुछ नहीं कर पाएगा, उससे भी ज्यादा हो गई, तो आप हर साल ट्रिप एंजॉय करोगे। मैं लिख तो मैं दे सकता हूँ। ये आपको करना पड़ेगा, तो उसकी गुड बुक में आना पड़ेगा आपको। वो कैसे आएंगे, वो बैठेंगे, प्लानिंग करेंगे अपलाइन के साथ, भैया हमें तो जाना है, वो बताएगी। और मैं मतलब कई बार मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार मतलब मैं काम थोड़ा करता हूँ, लेकिन रिवार्ड ज्यादा, अवार्ड ज्यादा मिल रहे हैं मेरे को। लेकिन ये सारा का सारा जो खेल है वो सारा सिस्टम का है। और फिर मैं बात करूंगा अपलाइन की। अपलाइन को आप कम मत समझें। आपकी अपलाइन आपकी सबसे ज्यादा इस दुनिया के अंदर, आपके माँ और बाप के बाद, रिश्तेदारों को छोड़ दो, वो आपका सबसे ज्यादा फायदा सोचने वाली है। वो चाहती है कि मेरी डाउनलाइन जल्दी से जल्दी प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, एमराल्ड टू डायमंड जाए। इससे बड़ा फायदा कोई नहीं मिलेगा। अपने अपलाइन को दोस्त बनाएं, उसका कहना माने, उसकी एक एक बात को सुने, उसकी रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें। तो ये सारे ट्रिप अपने एंजॉय करेंगे। मेरे को बहुत मजा आया, इतना मजा आया इन 6 दिनों में। पहली बार हमें 2 दिन का मिला था, तो खूब एंजॉय किया था। उसके बाद में कंपनी ने हमें क्रूज भेजा, तब भी विवेक सर हमारे साथ थे, तो भी बहुत मजा आया। क्रूज अल्टीमेट ट्रिप था। और इस बार जो 6 दिन का ट्रिप मिला, तो इतना ज्यादा बढ़िया लगा। मतलब एक एक डेली मतलब नया दिन, नई बातें, नया प्रोग्राम, आज इधर जाना है, उधर जाना है। तो ये सोचते थे कहाँ घूमे, कहाँ नहीं घूमे, क्या खाए क्या नहीं खाए, इतना सारा कंपनी ने हमें दे दिया कि। लेकिन इसमें एक नुकसान भी होता है, जब आप वापिस आते हो ना, तो आपका मन नहीं लगता। ये नुकसान भी होता है। अब हम आगे वापिस, तो बातें हम सारा दिन उसी की करते हैं, रात को बैठते हैं, दिन में बैठते हैं, तो बातें वो आगे करते हैं कि यार
मतलब क्या मतलब, वो वहां से ये देखा, वहां पे वो देखा, वहां घूमने गए, बातें भी चल रही है। अब दिमाग जो है वो उधर है अभी, तो थोड़ा टाइम लगेगा कि वापिस अपनी जो पुरानी जिंदगी है उसमें आने का। लेकिन फिर तैयार होंगे हम अगले साल के लिए, और इस बार टारगेट रखेंगे कि अपने साथ कुछ अपने टीम के साथियों को साथ में लेके जाएं। उससे ज्यादा मजा आता है जो अपने दोस्त अपने साथ बैठते हैं, तब अपने को मजा आएगा। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू सो मच। तो कल 45 नंबर पेज से अपने को स्टडी करके आना है। सुबह मिलते हैं डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर साहब की ही किताब के अंदर। छोटा सा चैप्टर है एकदम, आराम से फटाफट पढ़ सकते हैं, तो फटाफट पढ़ डालो और सुबह मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, गो डायमंड, गो कैम्प। Good night, everybody. Go camp. Go Diamond. Go Diamond. Go Diamond. Go Diamond.